हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द PYQ में। और हमने हिंदी के टोटल 4 चैप्टर कर लिए हैं, 2 चैप्टर बचा हुआ है जिसमें से पर्यायवाची शब्द आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। और इसके बाद केवल एक ही बचेगा जो कि वाक्यांश में अशुद्धि होती है, वाक्यों में अशुद्धि है, वो हम लोग करेंगे। तो सबसे मुझे लगता है कि सबसे टफेस्ट वो और विशेषण का पोर्शन मुझे पर्सनली सबसे टफेस्ट लगता है किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों में। तो अब देखिए, कल मुझे एक कमेंट आया था, तो ऐसे कमेंट्स मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। सबसे पहले जो कमेंट आया था उससे रिलेटेड जो प्रश्न था, जो मैंने गलती की थी, किसी ने वो चीज़ मुझे बताई, तो वो सबसे पहले कर लेते हैं। कमेंट क्या आया था कि एक प्रश्न पूछा हुआ था, विशेष में 120 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। और जिसने भी कमेंट किया था, नाम तो नहीं याद है, बट बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने पूरी वीडियो देखी, अपने साथ न्याय किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप पूरी वीडियो देखें। सबके सब एग्जाम तो निकालना चाहते हैं, लेकिन उस शिद्दत को, उस झुझलाहट को और वीडियो स्किप ना करने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसको बियर करना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए 3 घंटे की वीडियो मैंने बनाई, आप 3 घंटे की वीडियो देख पा रहे हैं, तो आप बाकियों से अलग बनेंगे। यानी कि भीड़ से अलग आपको यही क्षमता बनाती है। आपकी आंतरिक शक्ति ही आपको बाहरी लोगों से, दूसरे लोगों से अलग बनाती है। वीडियो किसी ने नहीं देखी, 5500 व्यूज़ है मेरे वीडियो पे, ठीक है, मतलब 150 सब्सक्राइबर हैं उस पर, लेकिन वीडियो किसी ने कंप्लीट नहीं देखी है। तो वीडियो जिसने कंप्लीट देखी है उसने मुझे एक कमेंट किया है, और वो बिल्कुल करेक्ट कमेंट है। मैं अपनी गलती माना और मैं इसको सुधार रहा हूं। प्रश्न क्या था? लिखा था, वह कृशकाय व्यक्ति, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, ठीक है। तो प्रश्न ये था, इसमें पूछा था कि विशेष्य क्या है। तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैंने बार बार विशेष्य को वह बताया, जबकि विशेष्य क्या होता है मैंने आपको बताया कि जो विशेषण के बगल में होता है। कृशकाय मतलब होता है दुबला पतला, ठीक है ना। यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी की क्वालिटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? क्वालिटी दिखा रहा है, यानी कि विशेषण दिखा रहा है। तो किस व्यक्ति से, मतलब किस शब्द से संबंधित है? तो कृशकाय व्यक्ति, तो व्यक्ति से संबंधित है, यानी कि विशेष यहाँ पर होगा व्यक्ति। तो ये मैंने गलती की थी, बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों ने और ध्यान दिया हो, बताया ना हो मुझे, बट बता दिया करिए। अगर मेरी गलती है तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूँगा, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तभी तो दिखाई देगा ठीक से। चलिए आ जाइए। तो कहता है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल नहीं है, पांचाली होता है, ठीक। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि सर उत्तर जो है छुपा लीजिए, लेकिन यार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर वो उसमें दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो जो सामने आता है उस तरह से मैं रखा हूँ। तो पांचाल जो है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं होता है। क्या क्या द्रौपदी का पर्यायवाची होता है? तो यज्ञसेनी होता है, याद रखेंगे, यज्ञसेनी होता है, कृष्णा होता है, और सैरंध्री होता है, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। द्रौपदी का पांचाली भी होता है, याज्ञसेनी होता है, सैरंध्री होता है, कृष्णा होता है, इत्यादि जो है द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। जबकि पांचाल जो है वो स्थान था जहाँ से पांचाली बिलोंग करती थी, वहाँ की थी। कृष्णा किसका पर्यायवाची है? तो अभी मैंने बताया कि द्रौपदी का पर्यायवाची कृष्णा है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य शब्द का होता है कांतार। आपने देखी होगी कांतारा मूवी, शायद सबने देखी हो कांतारा, ठीक है ना। तो वो एक दैव करके या करके चिल्लाता है। तो वो जो कांतारा मूवी है वो कांतार से बनी है, यानी कि जंगल से ही बनी है, ठीक है। आटविक भी होता है बाकी जंगल का, अरण्य का पर्यायवाची। तो यहाँ पर जंगल कांतार विपिन कानन। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो नोट कर लेंगे कि देवता का पर्यायवाची क्या होता है? विबुध होता है, ठीक है। याद रखिएगा, लोकेश नहीं होता है, विबुध होता है, ठीक है। तो देवता का पर्यायवाची विबुध है। किंकर दास का, विपुल बहुत अधिक का, और लोकेश ब्रह्मा का है। तो लोकेश लोक के ईश, मतलब लोक को बनाने वाले, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची है। विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची। खिड़की का पर्यायवाची कौन सा होगा? वातायन, दरीचा और बारी। तो देखिए, दरीचा तो होता है, ठीक है, और वातायन भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है कि सभी होना चाहिए, ठीक है। तो बारी भी होता है, वातायन भी होता है, और दरीचा भी होता है, ठीक ना। तो ये सब खिड़की का पर्यायवाची होता है। अच्छा प्रश्न है, देखा जा सकता है कि दरीचा भी होता है, बारी भी होता है, और वातायन भी होता है। खिड़की का पर्यायवाची 2019 प्री में पूछा हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंतरिक्ष, पीयूष। तो पीयूष जो है व्योम का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, ये सारा अमृत का पर्यायवाची है, तो ये पीयूष जो है नहीं है। बाकी कौन कौन है? नभ है, अंबर है, अंतरिक्ष है, ठीक है ना। अगला है, चोर का पर्यायवाची शब्द है। तो चोर का पर्यायवाची होता है खनक, ठीक है। खनक मतलब क्या होता है? चोर, ठीक। खनक मतलब खन के ले जाने वाला, ये मैंने पहले भी बताया था। तो खनक मतलब होता है चोर, ठीक है। उसके अलावा तस्कर होता है, रजनीचर होता है। देखिए, रजनीचर होता है, रजनीचर मतलब रात में चरने वाला। कुंभिल भी होता है दोस्तों,
कुंभिल होता है, दस्यु होता है, इत्यादि सभी चोर का पर्यायवाची है। धूसर जो है गधे का पर्यायवाची है, तो ये याद रखिएगा, धूसर कौन है, गधे का पर्यायवाची है। और उदक किसका पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है। तो ये भी बहुत अच्छा एक शब्द है, उदक जो है वो किसका पर्यायवाची है, तो जल का पर्यायवाची उदक है। अगला प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची है, तो दामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची होगा। तनया मतलब पुत्री हो जाएगा, ठीक है ना। शर्वरी मतलब रात हो जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। और रमणी जो है, ये अभी तो नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा है, रमणी। तो देख लेते हैं, बिजली का दामिनी है। अन्य पर्यायवाची क्षण प्रभा भी होता है बिजली का, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित इत्यादि। शर्वरी रात्रि का होता है, तनया पुत्री का, रमणी नारी का, रमणी मतलब नारी का, ठीक है। फिर आता है चंद्रहास। चंद्रहास पर्यायवाची है तलवार का, तो चंद्रहास होता है करवाल होता है, खड्ग होता है, ठीक है ना, असी भी होता है, सब होता है। खड्ग होता है, असी होता है, करवाल होता है, शमशीर भी होता है, ठीक ना। तो ये शमशीर भी याद रखना भाई, शमशीर, ठीक है ना, शमशीर भी होता है, कृपाण तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये सब तलवार का होता है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द है, तो वसुधा का जो है ये पयस्विनी आई थिंक जो है, या पयस्विनी नहीं, विपुला, यहाँ पर विपुला है, गलत बता रहा था मैं। तो विपुला जो है वो वसुधा का पर्यायवाची है। देखिए मैं कोई एक्टिंग नहीं करता हूँ, अगर चीज़ें आ रही हैं तो आ रही हैं। बहुत साल से पढ़ा भी नहीं रहा हूँ हिंदी, मैं पहली बार आप लोग के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं कोई एक्टिंग करनी चाहिए। अच्छा लगे लेक्चर तो अच्छी बात है, मैं लाभ का ही काम कर रहा हूँ। तो वसुधा का पर्यायवाची है विपुला, मतलब बहुत अधिक। तो वसुधा मतलब कि हमारी जो धरती है वो बहुत अधिक हम लोग को देती है। तो विपुल मतलब अधिक, तो विपुला मतलब समझ लीजिए बहुत अधिक, ऐसा धरित्री, ठीक है। पयस्विनी क्या होता है, तो पयस्विनी जो है नदी का पर्यायवाची होता है, कंफ्यूज हो रहा था मैं। पयस्विनी जो है वो नदी का पर्यायवाची होता है। फिर आता है हुताशन, तो अनल हुताशन बहुवृख पावक करके आता है, सब अग्नि का पर्यायवाची है, तो इसको टिक कर लेंगे। अग्नि का पर्यायवाची होता है यहाँ पर हुताशन, ठीक है। तो यहाँ पर है कृषाणु होता है, दहन होता है, वायु सखा होता है, धूमकेतु होता है, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। फिर आता है चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक का होता है भंवरा, भंवरा का होता है चंचरीक। तो 12 का बी, चंचरीक भ्रमर का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है मिलिंद, द्विरेफ, अली, सटपद, मधुकर, ठीक है। द्विरेफ, अली, सटपद, मिलिंद, ये सब जो है भंवरा के पर्यायवाची होते हैं। तिमिर का पर्यायवाची, तो तिमिर का होता है रात्रि, ठीक है। तिमिर मतलब अंधेरा, सॉरी अंधेरा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तिमिर का पर्यायवाची जो है वो अंधेरा होना चाहिए, ठीक है। राति निशीथ होता है, रात्रि का निशीथ, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो तिमिर के अन्य दिए हुए हैं तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा इत्यादि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग के 14। तो टोटल कितने प्रश्न करेंगे, तो टोटल हमको लगता है 250 प्लस प्रश्न है इसमें। तो 250 प्लस प्रश्न 1.5 घंटे के अंदर हम लोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डिंग एक बार में नहीं हो पाती है। और सिटिंग भी 1.5 घंटे की ठीक ठाक है, 1.5 घंटे में प्रश्न करेंगे। जीभ का पर्यायवाची क्या होता है, रसना। रसना जो घोल के पीते थे ना, वो ऑरेंज कलर का आता था, तो वही रसना जो है रस लेने वाली, ठीक है ना, ऐसी इंद्रिय जो रस लेती है, तो रसना यानी कि जिह्वा या जीभ। तो और क्या क्या होता है, इसका होता है शब्द आत्मा, पर्यायवाची होता है शब्द आत्मा। जबान का पर्यायवाची क्या होता है, शब्द आत्मा। जबान, अंतःकरण, जिह्वा, ये सब जो है पर्यायवाची है, ठीक। तो अगर अंतःकरण बोला जाए तो भी उसको जिह्वा से समझेंगे, और शब्द आत्मा बोला जाए तो भी उसको जिह्वा से ही समझेंगे। अपर्णा, अपर्णा का क्या होगा, तो अपर्णा जो है वो बोला जाता है औरत, आराधना, देवांगना, पार्वती। तो पार्वती जी को जो है अपर्णा बोला जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करेंगे इसको, कब आया हुआ है, तो 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अपर्णा होता है पार्वती जी, बिल्कुल सही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और तो अर्पणा जो है वो पार्वती जी का पर्यायवाची है। उमा, शिवा, भवानी, गौरी, रुद्राणी इत्यादि भी पर्यायवाची है। चलिए आते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा हुआ है, तो अवनी जो होता है, ठीक है ना, ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं होता है। अचल जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो अचल जो है वो पर्यायवाची होता है, पोपट हो गया पूरा, ठीक है। अवनी नहीं होता है, अचल होता है, मतलब ना चलने वाली, अचला या अचल, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन और पर्यायवाची है, तो अचल है, पर्वत है, अडिग है, अटल है, स्थिर है, दृढ़ है, अविचल है। ये पहाड़, अच्छा पूछा है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही तो बता रहा था यार। अचला होता है, ठीक है, अवनी होता है, इला होता है, ये सही बता रहा था मैं, ठीक है। अचल नहीं होता है। अचल और अचला में ये बात समझ लीजिए कि जो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है वो अचल नहीं है, अचला तो होता ही होता है, ठीक है। तो मेरा कोई पोपट नहीं हुआ, सही बता रहा था, प्रश्न नहीं पढ़ पाया था। प्रश्न सही से पढ़ना है, खुद को माइंड कर रहा हूँ। विशिख, विशिख मतलब क्या होता है, तो विशिख मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बाण होता है, ठीक है। तो देखते हैं, विशिख मतलब बाण होता है, बिल्कुल सही बताया हूँ। तो विशिख का पर्यायवाची क्या होता है, बाण होता है। तरु मतलब क्या होता है,
वृक्ष का बहु ना फल बख है, या तरु मुझे लगता है वृक्ष होता है, ठीक है ना। तरुवर की छाँव ऐसे होता है ना। और सरोवर मतलब तो पता ही है आपको क्या होता है, पौंड होता है, तालाब होता है, सरोवर होता है, ठीक है ना, इत्यादि होता है। और क्या क्या बाण का पर्यायवाची होता है, तो बाण का पर्यायवाची होता है विशिख, तोमर, ठीक ना। आपने तोमर राजवंश दिल्ली का सुना होगा ना, अनंगपाल तोमर, तो तोमर जो होता है उसके मतलब भी होता है विशिख या बाण। नाराज, कोई आपसे नाराज हो गया है, नाच नहीं नाराज, ठीक है ना। और शर, शर मतलब भी बाण होता है। इशु, इशु मतलब भी बाण होता है, ठीक है ना। जबकि ईला मतलब क्या होता है, पृथ्वी होती, ठीक। सहायक मतलब भी बाण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर, खर का है गधा तो होता है, ठीक है। दुष्ट का पता नहीं, तिनका तो होता है, और तेज खर से कट गया कहते हैं ना, तो ये तो होता है, कह रहा है कौन नहीं है। तो खर अनेकार्थी शब्द है। खर जब खरा के अर्थ में होता है तो उसका पर्यायवाची तीक्ष्ण, तेज, स्पष्ट इत्यादि होता है, किंतु गधा के अर्थ में हो तो इसके पर्यायवाची गधा, धूसर, रासव, बेशर, चक्रीवान इत्यादि होते हैं। खर का तीसरा भी प्रकार है, इसके पर्यायवाची तृण, तिनका इत्यादि होते हैं। खर का एक अर्थ दुष्ट, संड भी होता है। तो यानी कि चारों के चारों जो है इसके पर्यायवाची शब्द में आ जाते हैं। तो दुष्ट, संड भी एक इसका पर्यायवाची होता है। रासव, बेशर, चक्रीवान, धूसर, गधा भी होता है। तीक्ष्ण, तेज, स्पष्ट भी होता है। खर का खरा के अर्थ में भी होता है। तो सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं। इस प्रकार कोई भी उत्तर सही यहाँ पर नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न जो हम लोग का है वो कौन सा है कि कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो है घोटक, तुरंगबाजी, ये सब घोड़े का होता है। तो तुरंग मिल गया, है मिल गया, बाजी मिल गया, शार्दुल शेर का होता है, ठीक है। तो हम लोग पता चल गया कि शार्दुल किसका है, शेर का है, ठीक है। टीका शब्द का पर्याय है, तो टीका क्या करते हैं, टीका व्याख्या भी की जाती है। टीका यहाँ पर व्याख्या भी की जाती, कहते हैं ना कि फलानवा के टीकाकार जो है, टीकाकार कौन है, तो लिख देता है यहाँ पर कि कोई एक व्यक्ति का नाम लिख देगा कि ये टीकाकार है। टीकाकार यानी कि उसकी व्याख्या की है, ठीक है ना। कोई चीज़ ऐसी गूढ़ रहती है, बहुत कठिन रहती है, तो उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, तो उसके टीकाकार कई बार लिख के देता है। जैसे आप अगर गीता उठाएंगे तो श्रीमद् भगवत गीता के टीकाकार का अलग अलग नाम मिलता है, अगर वो लोग हिंदी में ट्रांसलेट किए होते हैं तो, ठीक है। फिर अगला आता है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का क्या क्या होता है, तो यमुना का मुझे लगता है कि हंस, सुता, अर्कजा, कूलंकषा होना चाहिए, या कूलंकषा मतलब शायद नदी होती है क्या, और कृष्णा मतलब तो होना चाहिए यमुना, ठीक है। क्योंकि अर्कजा, हंसुता, कूलंकषा मुझे डाउट हो रहा है कि नदी का होता है, तो मुझे लगता है कि कूलंकषा गलत ऑप्शन होना चाहिए, तो सही है। कूलंकषा जो है नदी का पर्यायवाची है, कई बार पूछा हुआ है, 2017 के पेपर में है, और पहले भी मैं बताया हूँ कि 2017 का पेपर जरूर करके जाइएगा, ठीक है। और कहाँ से करेंगे, तो हमने भी करा रखा है अपने चैनल पर, आर के सारे सॉल्व पेपर्स में आप जा करके देख लीजिएगा 2017 वाला, और अगर खुद से करना है तो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका है करने का। कूलंकषा नदी का पर्यायवाची है, तो ये यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मीन का समानार्थी है, तो मीन का जो है झक होता है, ठीक है ना। झक, झक मतलब भी मछली होती है, मीन मतलब भी मछली होती है। शिलीमुख मतलब भौरा होता है, ठीक ना। शिलीमुख मतलब होता है भौरा, तो याद रख लीजिएगा, शिलीमुख मतलब होता है भौरा, ठीक है। और षटपद मतलब भी भौरा होता है, क्योंकि उसके 6 पैर होता है। हालांकि शिलीमुख जो है अच्छा शब्द है, ठीक है, मतलब मुख सिला हुआ टाइप का, ऐसे याद कर सकते हो कि भौरे का मुख सिला होता है, लेकिन काटता बहुत तेज है, बिल्कुल छेद करके रख देता है। तो मीन का पर्यायवाची क्या होता है, झक होता है। केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु का पर्यायवाची क्या नहीं होता है, तो केतु मतलब एक तो ग्रह नहीं होता है, मतलब इसका पर्यायवाची ग्रह नहीं है, ठीक है। बाकी झंडा, पताका और निशान केतु के पर्यायवाची हैं, जबकि ग्रह इससे भिन्न होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि झंडा, पताका और निशान केतु के पर्यायवाची होते हैं, जबकि ग्रह जो कि आपको मैक्सिमम लग रहा है कि होना चाहिए वो केतु का पर्यायवाची नहीं है। तलवार का पर्यायवाची है, तो काफ़ी आसान है, यहाँ पर करवाल हो जाएगा तलवार का, ना धारदार होगा, ना हलवार होगा, ना धरवार होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, कौन सा प्रश्न है, तो प्रश्न संख्या 25, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो मार जो होता है कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है, मार होता है, मनसिज होता है, एक शब्द और मिल गया, बढ़िया, ठीक है। बाकी मदन, अनंग, कंदर्प, तो कंदर्प कहाँ सुने हैं, तो कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, श्री राम का जब पढ़ते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम, उसी में पढ़ते हैं कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, ठीक है। तो कंदर्प मतलब क्या होता है,
कि कंदर्प अगणित मतलब अनगिनत कामदेवों को भी श्री राम की जो छवि है वो क्या करती है, धूमिल कर देती है। तो इस प्रकार कामदेव का क्या हो जाएगा, कंदर्प हो जाएगा। विडौजा किसका होता है, इंद्र का होता है। विडौजा, विडौजा थोड़ा सा हिलने डुलने से नहीं समझ में आ रहा है। विडौजा, डौजा मतलब हिले जा, डुले जा, विडौजा, ठीक है ना। तो ये इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था ना, एक बार और भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे इंद्र का याद कर लीजिए, विडौजा। अब एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं मालूम है यार कि विडौजा का अर्थ क्या होता है, बट ऐसे मैंने जुगाड़ से भी याद करने का एक तरीका बताया। पिशुन चुगलखोर का होता है, पिशुन मतलब चुगलखोर। अश्म पत्थर का होता है, ठीक है ना, अश्म मतलब पत्थर। अब आता है धनंजय का पर्यायवाची है। धनंजय का क्या होता है, मुझे लगता है कि धनंजय यहाँ पर गुडाकेश होना चाहिए। क्यों, क्योंकि धनंजय जो है अर्जुन को कहते हैं। एग्जैक्टली अब महाभारत अगर पढ़ेंगे आप, श्रीमद् भगवद गीता, तो उसमें धनंजय कोई और व्यक्ति पता चलता है कि धनंजय उवाच, ठीक ना, और फिर धृतराष्ट्र उवाच, कभी पढ़ा होगा, अगर देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर धनंजय जो है गुडाकेश, गुडाकेश तो बिल्कुल अर्जुन है ही, ठीक है ना, गांडी उधारी भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुडाकेश हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा, हे पार्थ बार बार कृष्ण भगवान कहते हैं। अर्जुन हो जाएगा कौन्तेय, कुंती का पुत्र। सव्यसाची, दोनों हाथ से बाण मारने वाला, या बाएं हाथ से भी लिखने वाला कह सकते हैं। तो बाएं हाथ से यहाँ पर तीर चलाने वाला यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। अन्य विकल्प जो है यहाँ पर असंगत है। पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पत्नी का पर्यायवाची मेरे हिसाब से यहाँ पर देख लेते हैं, वामा होना चाहिए, ठीक है। वामा IAS मेंस में आया है, वामा होता है पत्नी का पर्यायवाची। और क्या होता है, दारा, दारा होता है। तो दारा सिंह के जब मम्मी पापा नाम रख रहे थे तो उनको नहीं आइडिया रहा होगा कि दारा जो है नाम रख रहा हूँ मैं, वो पत्नी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो दारा सिंह एक मेल का नाम है, लेकिन समझ रहे हो ना, दारा सिंह तो दारा ही सिंह है ना, तो दारा सिंह मतलब दारा जो है वो भी पत्नी का पर्यायवाची है। वामंगी भी होता है, वामा होता है और वामांगी होता है, वल्लभा होता है इत्यादि पत्नी के पर्यायवाची हैं। जबकि प्रमदा, कामिनी और वनिता स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो दोनों अलग है। स्त्री मतलब कोई भी नारी, पत्नी मतलब पति की जो स्त्री होगी, मतलब पर्सनल, तो वो हो गई पत्नी। तो प्रमदा, कामिनी और वनिता जो है स्त्री का पर्यायवाची है, जबकि दारा, वामांगी, वामा, वल्लभी, वल्लभा, वल्लभी ने, ये सब पत्नी का पर्यायवाची। बच्चा का पर्यायवाची क्या होगा, तो बच्चा का वत्स भी हो सकता है, आत्मज, तनय, सुत, सुत मतलब भी पुत्र हो सकता है। तो इसमें क्या एग्जैक्टली कहा जाएगा, वत्स, हे वत्स। तो सबसे ज़्यादा फोकस मुझे वत्स वाला ही लग रहा है, तो देख लेंगे। तो वत्स ही सही है, बच्चे का पर्यायवाची हो जाएगा वत्स। ये भी IAS मेंस में आया हुआ है, ठीक है। शेष तीनों पुत्र का है कि तनय भी पुत्र होता है, सुत भी पुत्र होता है और आत्मज भी पुत्र होता है, ठीक है। तो आत्मज भी पुत्र होता है, तनय और सुत भी पुत्र होता है, तो याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। तो पैर का पर्यायवाची क्या होता है, तो पैर का हो जाएगा पाद। पैर का क्या हो जाएगा, पाद, ठीक है। देखिए गंदी बातें दिमाग में मत लाइए, पैर का पाद होता है, मतलब पद, पाद वो पैर का पाद होता है, ठीक है ना। पट जो है पर्दा का होता है, ठीक है ना। पट किसका होता है, पर्दा का होता है, कहीं आपने सुना भी होगा। अक्षि किसका होता है, तो आँख का होता है, कर्ण कान का होता है। आँख का पर्यायवाची क्या है, तो सेम वही पूछ लिया, अक्षि मतलब आँख होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला चलते हैं प्रश्न देखते हैं। तो रुधिर का पर्यायवाची क्या होता है, तो लहू हो सकता है रुधिर का, ठीक ना, काफ़ी आसान है। रुधिर, लहू, खून इत्यादि चीज़ें सबके सब जो है रुधिर के ही होंगे। तो रुधिर का पर्यायवाची रक्त, लहू, शोणित भी होता है, ठीक ना। शोणित बीज हरे जो हम लोग पढ़ते हैं ना कुछ दुर्गा चालीसा इत्यादि, तो उसमें ये वाला आता है, मधु कैटभ दो मारे और जग बहीन करे, लेकिन उसमें एक शोणित बीज हरे वाला भी आता है। तो उस हिसाब से ये भी देख लेंगे। बाकी रसाल होता है आम का। अरवण, अर्णव, अर्णव किसका होता है, समुद्र का। तो अर्णव भी इसको बोल सकते हैं, अर्णव गोस्वामी, तो समुद्र का पर्यायवाची है। हाँ, समुद्र की तरह ही जो है वो बोलता भी है, तो अर्णव जो है वो कहीं ना कहीं समुद्र का हो जाएगा। परिवार का पर्यायवाची क्या होता है, तो कुटुंब का परिवार होता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने सुन रखा है। तो वसुधा एव कुटुंबकम, ठीक है ना। तो वसुधा ही या वसुधा, पूरी वसुधा ही क्या है, हमारा कुटुंब है, ऐसा इसका अर्थ निकाला जाता है। तो कुटुंब मतलब परिवार है। वसुंधरा का पर्यायवाची क्या होता है, तो वसुंधरा का पर्यायवाची यहाँ पर धरती के अक्ष उसमें किया गया है। तो क्षिति मतलब होता है वसुंधरा। पृथ्वी, क्षिति, अवनी, उर्वी, उर्वी, उर्फी नहीं भाई, उर्वी, 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 क्षिति, ठीक ना। मेदिनी, इला, विपुला, धरा इत्यादि सब कौन है, तो ये सब वसुंधरा है, ठीक है ना। उर्वी याद रखिएगा, उर्फी मत याद रख लीजिएगा। क्षिति याद रखिएगा, मेदिनी याद रखिएगा, मेदिनी राय के बीच में हुआ था ना, एक युद्ध हुआ था, तो बाबर का एक युद्ध हुआ था ना मेदिनी राय के साथ, चंदावर का शायद। तो इला हो गया, विपुला हो गया इत्यादि जो है वसुंधरा का पर्यायवाची हो गया। 34वां क्या है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो कहता है तोयद, मैंने बताया है कि पानी के किसी भी पर्यायवाची में, जैसे जल लिखा हुआ है तो इसमें अगर द लगा देंगे तो बादल बन जाता है, ठीक है ना। तो तोय मतलब पानी, तो तोयद बिल्कुल सही है। नीर मतलब पानी, तो नीरद बिल्कुल सही है। पयोधर और तोयधि, तो तोयधि में तो मुझे डाउट हो रहा है, पयोधर हो सकता है कि पानी को धरने वाला, तो डी मेरे हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो तोयधि जो है वो पर्यायवाची नहीं है। 2017 के स्टाफ नर्स की परीक्षा में पूछा हुआ है। तोयधि किसका होता है, तो समुद्र का होता है। तोयधि किसका होता है, तो समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पर होता है। व्योम शब्द का पर्यायवाची है, फिर लिख रहा है आम्र, अंबर, अग्नि, कौवे, तो साफ बात है कि भैया अंबर ही होगा, व्योम का और तो कोई हो नहीं सकता। अगला कहता है कि पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? गंगा का लिखा है जाह्नवी, पानी का लिखा है पाणी, फिर लिखता है गृह का लिखता है सदन, और मयूर का लिखता है केकी। तो देखिए अब इसमें तो मुझे कुछ कुछ मालूम नहीं था, आप याद कर लीजिएगा, आपको भी मे भी ना मालूम हो। जैसे मयूर का केकी मुझे नहीं पता था, ठीक है ना। गृह का सदन तो सही है। इसके अलावा यहाँ पर आता है पानी का पाणी, तो ये जो है अशुद्ध युग्म है, पानी का पाणी नहीं होगा, ठीक है। बाकी पर्यायवाची में गंगा का जाह्नवी होता है, सही है, लेकिन पाणी का पाणी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मयूर का केकी होता है, ये भी सही है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये नहीं पता था मुझे। तो पाणी का पाणी शब्द युग्म अशुद्ध है, क्योंकि पाणी जो होता है वो हाथ या कर के लिए होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो पाणी जो होता है, पाणी ग्रहण आपने सुना होगा, पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना विवाह के समय, पाणी ग्रहण यानी कि हस्त मेलाप या पाणी ग्रहण, हाथ जो है एक दूसरे का दिया जाता है, जो भी नव विवाहित युगल जो रहते हैं उनको, तो पाणी जो है वहाँ पर हाथ से संबंधित होता है। फिर आता है कि अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सुमेलित नहीं है, तो 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, और 2017 का पेपर मैं देखता हूँ कि बहुत ही बढ़िया पेपर, मतलब एक टिपिकल पेपर बना के रखा था। तो यहाँ पे देता है सरोवर का पुष्कर, तो ये सही है। फणी का उरग कह सकते हैं, उरग मतलब होता है पेट के भर चलने वाला, फणी मतलब हो सकता है होता है वो सर्प, तो ये भी सही हो सकता है। जलधि का अम्बुद लिख रहा है, और पुरंदर का अमरपति, तो मुझे लगता है सी में अगर गलती होगी तो होगी, तो जलधि जो है अम्बुद नहीं होगा। समुद्र का अम्बुद पर्यायवाची, मतलब जलधि का होता है समुद्र, अभी हमने पढ़ा है, और अम्बुद किसका होता है, तो द लगा हुआ है, अम्बु मतलब पानी, द लग गया तो बादल हो गया, ठीक है। तो अम्बुद किसका हो जाएगा, तो ये बादल का हो जाएगा, ठीक है। अब आता है, अच्छा अगर ज लग जाए तो क्या होता है पानी में, पानी वाले में अगर ज लग जाएगा तो कमल का हो जाएगा, जैसे अम्बुज हो जाएगा तो फिर कमल का हो जाएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो मीमांसा मतलब होता है यहाँ पर कि समालोचना, मतलब किसी चीज़ की इक्वली, मतलब किसी को क्रिटिक करिए, ऐसा कुछ होता है, ठीक ना, उसकी अच्छाई बुराई बताइए, समालोचना होता है मीमांसा का सही पर्यायवाची, ठीक है। तो मीमांसा का पर्यायवाची है समालोचना, यानी कि अन्य पर्यायवाची में आलोचना जानते, क्रिटिक जान सकते हैं, विश्लेषण किसी चीज़ की, निरीक्षण करना किसी चीज़ को, तो मीमांसा का यही होता है, ठीक है ना। आपने पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पढ़ा होगा, मीमांसा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा किसने प्रतिपादित किया ये, ठीक ना। उत्तर मीमांसा कुछ बादरायण थे, अब बताइए पूर्व मीमांसा कौन थे, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब, अम्बा, अम्बु, अम्बु कहाँ होगा, ठीक है ना, तो अम्बु जो है वो नहीं होगा। अम्ब, अम्बा, जननी, माता सब पर्यायवाची हैं, लेकिन अम्बु जो है जल का है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पत्थर का पाहन होता है। पश्म, प्रस्तर हो सकता है। अब बचता है उपल और पशम, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो उपल शब्द है ये भी पत्थर का पर्यायवाची होता है। तो अब कौन सा बच गया, एक पशम जो हो गया वो पर्यायवाची नहीं होगा। तो अच्छा प्रश्न है, 2016 की निरस्त परीक्षा में आया हुआ था। पशम जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा। शेष, उपल, प्रस्तर और पाहन होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। पशम का अर्थ होता है पश्मीना से, और पेड़ू से भी पशम का अर्थ लिया जाता है, यानी कि पेट और उसके नीचे के हिस्से को भी यहाँ पर जो है पशम बोला जाता है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला जा रहा है, तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा नहीं है। कमलासन, कमल पर बैठने वाला, कमलापति, कमलेश और कमलाकांत। तो क्या सच में कमल पर बैठते हैं ये, इनका आसन कमल है? आप सोच के बताइए, विष्णु जी को आपने अजगर पर लेटे देखा होगा, कमल पर कौन बैठता है, ब्रह्मा जी बैठते हैं। तो कमलासन जो है ये नहीं है। कमलेश, कमलापति और कमलाकांत ये तीनों हो सकता है, ठीक ना। कमलेश, कमलापति और कमलाकांत जो है हो सकता है। यहाँ पर देख लेते हैं, कमलासन विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा का है, आप कभी भी देखे होंगे, ठीक ना। तो वो ब्रह्मा जी जो है एक कमल पर ऐसे अपना चारों मुंह ऐसे ऐसे चारों ओर लेके, पीछे वाला तो नहीं बना सकते, ठीक ना, और ऐसे ऐसे हाथ में वो सब गीता उता पता नहीं क्या क्या किताब लेके बैठे रहते हैं पलथी मार के ऐसे, ठीक है। देखिए दिख भी रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे हैं, अच्छा रुकिए अभी दिखने लगेंगे।
अब देखिए, अब दिख रहे होंगे जब ये कमल बन गया तो, हाँ दिख रहा है ना, यही ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कमलासन, कमल पर बैठने वाला यानी कमल जिसका आसन हो। कमलेश यानी कि कमला का पति, तो कमला मतलब क्या होता है, लक्ष्मी जी, ठीक है। तो कमला का पति कमलेश हो गया, कमलाकांत और कमलापति सब विष्णु के पर्यायवाची है। विष्णु के अन्य पर्यायवाची में जनार्दन भी आता है, चक्रपाणी, गरुड़ ध्वज, अच्युत आता है, चतुर्भुज आता है, लक्ष्मीपति आता है, ठीक ना, 4 भुजाओं वाले लक्ष्मी के पति जनार्दन, ठीक ना, ये सब आता है। ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो चतुर्भुज जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है, इसलिए ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं हो सकता। चतुर्मुख हो सकता है, कमलासन हो सकता है और चतुरानन हो सकता है, ठीक ना। चतुरानन मतलब चतुर से संबंधित नहीं है, चतुर हो आनन जिसके, यानी कि जिसके सर जो है वो 4 हो तो उसको बोल सकते हैं चतुरानन। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर चतुर्भुज जो है वो विष्णु का पर्यायवाची है, ये नहीं होगा। अब अगला आता है कि कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, ये सब जो है ब्रह्मा के हैं। नाभिजन्मा यानी कि विष्णु की नाभि से निकल रहे हैं। विरंची होता है, लोकेश तो होता ही है, याद है ये, ठीक है ना। हिरण्यगर्भ होता है, ठीक ना, ये सब होते हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपको पता है, अभी मैंने पढ़ा, ब्रह्मा जी होते हैं, ठीक है। तो टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अगर याद रहेगा तो इसी प्रकार टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची विष्णु भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बहुत बढ़िया द्व्यर्थी शब्द मिल गया, तो यानी कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों हो सकते हैं। हिरण्यगर्भ तो याद रखेंगे, अगर ब्रह्मा नहीं दिया है तो विष्णु लगा देंगे। 2014 के पेपर में आया हुआ प्रश्न, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही पर्यायवाची हो सकते हैं हिरण्यगर्भ के। विष्णु पुराण के अनुसार लिखता है कि सर्व खलिद्वम खलिवदम खलविदम, ठीक है, सर्व खलविदम विष्णु सूत्रात्मा हिरण्यगर्भा, ब्रह्मा के पर्यायवाची होते हैं, यानी प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, गिरिपति, हिरण्यगर्भ इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ठीक है। आयोग ने क्या किया, तो आयोग ने ए और बी दोनों स्वीकार कर लिया है, तो भाई सही है। फिर पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग कौन सा होगा, इंद्र, रतीश, सहस्राक्ष, मधवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ठीक है, यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो मुझे लगता है बी होना चाहिए, बी, आयतन, आयतन तो नहीं होना चाहिए, फिर गलत हो जाएगा, तो सी लगाते हैं फिर, नहीं बी ही सही है। तो घर, निकेतन, आयतन, निलय, यानी कि आयतन भी होता है, घर का क्या होता है, घर का क्या होता है, आयतन भी होता है, घर का क्या होता है, आयतन भी होता है, निलय भी होता है, ठीक है ना। पर्यायवाची की दृष्टि से सुद्युम होता है। गृह का पर्यायवाची के रूप में प्रदर्शित करना, गृह के अन्य पर्यायवाची होते हैं गेह, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, आगार, आलय, आवास, ओक इत्यादि। विकल्प ए में रतीश का अर्थ होता है कामदेव, जबकि अन्य देवेश के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, देवराज, सुरपति, पुरंदर, शक्र, शतऋतु, शचीपति, वासव, सुरेश, वृत्रहा, अमरपति इत्यादि, ठीक है। तो ये भी देख लेंगे कि देवराज, सुरपति, पुरंदर, शक्र, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सब पर्यायवाची हैं आपके जो है का अर्थ कामदेव है, जबकि अन्य देवेश, ठीक है। तो देवेश के पर्यायवाची हैं, अर्थात इंद्र के पर्यायवाची हैं कि देवराज होता है देवराज इंद्र, सुरपति इंद्र, पुरंदर इंद्र, ठीक है ना, शक्र इंद्र, शतऋतु इंद्र, क्योंकि ऋतुओं को भी वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं, शचीपति इंद्र होते हैं, वासव इंद्र होते हैं, सुरेश इंद्र होते हैं, वित्रहा काफ़ी बढ़िया शब्द है, ठीक है ना, और शचीपति भी काफ़ी बढ़िया शब्द है, ठीक है ना। चलिए, जाह्नवी किसका, गंगा का पर्यायवाची होता है, तो ये तो हो नहीं सकता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मुझे लग रहा है कि 45वां प्रश्न है, ठीक है। तो कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी, ठीक है। फिर सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, तो तरणी नहीं हो सकता, ये अलग है। फिर कहता है अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, पिशुन मतलब आग हो सकती है क्या, पिशुन, पिशुन मतलब पक्षी ना हो। अगला देखते हैं महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत लग रहा है ए और सी लग रहे हैं, तो उसमें भी मुझे पिशुन को लेकर के डाउट है कि पिशुन मतलब जो है वो शायद आग नहीं होती है। बाकी अग्नि, पावक, अनल तो सही है, ठीक है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, नाहर 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 पंचानन, तो ए और सी में डाउट है, देख लेते हैं एक बार। ए ऑप्शन इसका होगा, यानी कि सिंह, पंचानन, नाहर भी होता है सिंह का, ठीक है ना, मृगारी भी होता है, तो ए करेक्ट ऑप्शन है। शेर के पर्यायवाची होते हैं सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, पंचमुख भी इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। फिर मृगराज, वनपति, मृगेंद्र, ठीक ना, स्वमेव मृगेंद्रता, तो मृगेंद्र हो जाएगा एक यहाँ पर भी। केशरी, केशरी होता है, केहरि वाहन राजत, ठीक ना,
तो केहरी होता है, फिर महावीर भी होता है और नखायुध भी होता है, ठीक है ना। तो इतना सारा होता है, याद कर लेंगे जो जो मैंने अंडरलाइन किया है कि नाहर होता है, शार्दूल होता है, पंचमुख होता है, ठीक है, फिर होता है आपका केशरी होता है, बड़ा शाह है, केहरी होता है, फिर महावीर और नखायुध होता है। तरणी का अर्थ होता है नौका, नाव। शेष भानु के पर्यायवाची हैं। पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर। पिशुन मतलब चुगलखोर, ठीक ना। पिशुन मतलब क्या होता है? चुगलखोर। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द और पर्याय की दृष्टि से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं हम लोग देख रहे थे। तो खर का होता है गधा, गधप, बिल्कुल सही है। इंद्र का होगा पुरंदर, ये भी सही है। आँख का होता है लोचन, रिंग, नैन, सब सही है। इक्षु, ठीक है ना। यहाँ पर आता है गंगा, गंगा का लिख ले बेटा मृगांक, तो ये गलत है, ठीक, ये नहीं होगा। तो गंगा जो है इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। मृगांक किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, बाकी सबका सही है, ठीक है। अन्य पर्यायवाची क्या क्या चंद्रमा के होते हैं? तो इंदु होता है, राकेश होता है, मयंक होता है, विद होता है, विधि नहीं विद होता है, शशांक होता है, हिमकर, निशाकर, विभाकर, कलानिधि, रजनीश इत्यादि सब होता है, यानी कि लेडीज जेंट्स नाम दोनों मिला करके होता है। जैसे इंदु होता है तो वहीं राकेश होता है, मयंक होता है तो वहाँ पर आपका कलानिधि भी होता है, विभाकर भी होता है, इत्यादि होता है। दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अनुचर, तो दास हो सकता है, अनुचर का कह सकते हैं, सेवक कह सकते हैं, ठीक है, भृत्य कह सकते हैं, परिकर, परिकर जो एग्जैक्टली नहीं क्लियर है मुझे, तो मुझे लगता है कि परिकर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार मार्क क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। अच्छा चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या कहता है कि अनुचर, भृत्य, सेवक और परिकर सभी दास के पर्यायवाची हैं, तो बड़ा अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। तो परिकर भी होता है दास का पर्यायवाची, ठीक है, लेकिन परिकर का एक अन्य भी अर्थ होता है परिजन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित पत्र में ये मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया था, तो मूल्यांकन से बाहर वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें सारे के सारे दास के पर्यायवाची जो है हैं, ऐसा कोई भी नहीं जिसके पर्यायवाची नहीं है दास के। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो राक्षस, दानव, निशाचर ये तो हो सकता है। भूसुर जो है वो नहीं है, भू मतलब हो सकता है भूमि और सुर मतलब इसका स्वामी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो भूसुर जो है वो नहीं है, भूसुर दैत्य नहीं बल्कि ब्राह्मण का पर्यायवाची है। तो भूसुर मतलब क्या होता है? मिला हुआ है तीनों दो, तो भूसुर मतलब क्या होता है? ब्राह्मण, ठीक है ना। तो अब कोई दोस्त जो भी ब्राह्मण होगा तो उसके नाम के बाद भूसुर बुलाइएगा उसको, ठीक है। चलिए अगला, रुख, रुख का पर्यायवाची शब्द है, रुख का विटप होता है। रुख का क्या होता है? विटप। पादप, पेड़, अगम, गाछ, शाखी, तर, उद्रुम इत्यादि भी रुख के पर्यायवाची होते हैं। तो रुख मतलब वृक्ष, और वृक्ष का जो है विटप भी होता है। इसके अलावा गाछ भी होता है, ठीक ना, ठीक है। तो गाछ याद रखिएगा, ठीक, ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। अगला पर्यायवाची है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी एक तरह से, या समानाभास भी कह सकते हैं। तो समानार्थी मुझे लगता है कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। समानार्थी पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स, ठीक है। प्राची शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्राची मतलब होता है दिशा से पूर्व दिशा, ठीक है ना। प्राची मतलब क्या होता है? पूर्व दिशा, ठीक ना। और प्राच्य मतलब होता है आपका पश्चिम दिशा, ठीक है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो तरंग का यहाँ पर 4 शब्दों में, यानी कि पुष्कर का तो तालाब होता है, जलधि का समुद्र हो जाएगा, कूल, कूल का शायद कूलंकषा, जैसे कूलंकषा का तो नदी होता है, तो उर्मी, उर्मी मतलब तरंग हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, उर्मी यहाँ पर सही है। कूल का पर्यायवाची क्या लिखा हुआ है? तो कूल और किनारा, कूल का पर्यायवाची लिखता है किनारा, ठीक है ना। तो कूल का हो जाएगा किनारा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, यानी कि किनारे जैसा अनुभव होने लगे आपको, किनारे पे बैठ के एकदम ठंडा तेल लगाएं, इस टाइप का अनुभव। चलिए अगला आता है, क्रोध का पर्यायवाची कौन सा है? तो क्रोध का संताप हो जाएगा, आई थिंक संताप ही हो सकता है, ठीक है। संताप के अलावा क्या एक और पर्यायवाची है? अमर्ष। तो क्रोध का पर्यायवाची यहाँ पर अमर्ष दे रहा है, तो अमर्ष होगा क्रोध का पर्यायवाची। तो स्टार मार्क करेंगे, 2013 में आया हुआ प्रश्न है, क्रोध का पर्यायवाची पूछा है, तो क्रोध का पर्यायवाची है अमर्ष, ठीक है। इसके अलावा रोष होता है, पता ही है, कोप होता है, कोप का भाजन बन जाएंगे, तैश, तैश में मत आओ, ठीक है। संताप तो दुख का होता है, वैमनस्य शत्रुता, और भीति का होता है डर। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रहास का हो जाएगा करवाल। तो चंद्रहास का हो जाएगा करवाल,
ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या होता है, तो बहुत सारा होता है, कृपाण होता है, ठीक ना, खड्ग होता है, ठीक ना, असी होता है, तलवार होता है, सब होता है। ठीक है, मनमथ कामदेव का पर्यायवाची होता है, तो ये भी याद रख लेंगे कि मनमथ किसका पर्यायवाची है, कामदेव का। थोड़ा तेजी से चलते हैं। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आशय मतलब होगा यहाँ पर तात्पर्य, क्या आपका आशय क्या है, आपका तात्पर्य क्या है, ठीक है। बाकी भोजन का तथा अपरिहार्य, अपरिहार्य किसका होता है, इनविटेबल, मतलब इसको टाला ना जा सके, अपरिहार्य है यानी कि अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आहार का भोजन हो जाएगा, तात्पर्य मतलब अर्थ सारांश, ये सब हो जाएगा आशय का। फल का पर्यायवाची क्या होगा? तो फल का पर्यायवाची होगा यहाँ पर परिणाम, कि फल आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, फणी किसका होगा? सर्प का हो जाएगा। फिराक किसका होगा? चिंता का हो जाएगा, ठीक है। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होगा? नैसर्गिक मतलब होता है जो नेचुरल हो, नैसर्गिक मतलब आपके अंदर कुछ दैवीय जो आता है, प्राकृतिक जो चीज़ें आ जाती हैं उनको नैसर्गिक बोलते हैं, तो प्राकृतिक इसको बोल देंगे, नैसर्गिक को बोल देंगे, ठीक है ना, नेचुरल कोई चीज़ आ गई। जबकि संस्कृत, चमत्कृत और चतुर्कृत, ये इसका कोई संबंध जो है वास्तव में नहीं रहता है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, कौन सा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो हाथ का हस्त हो सकता है, ठीक है ना। कौन सा नहीं है? कर मतलब भी हाथ होता है, कटी मतलब कमर होता है, तो ये देखिए कटी जो होगा वो पर्यायवाची नहीं होगा। पाणी, तो पाणी ग्रहण मैंने संस्कार बताया आपको, पाणी जो होता है वो हाथ का ही होता है, ठीक है ना। तो भुजा, बाहू इत्यादि भी हाथ का ही होता है, कमर का कटी होता है। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो विभाकर, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, ठीक ना। तो प्रभाकर, दिनकर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश। तो मुझे लगता है कि विभाकर जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और सही भी बता रहा हूँ। 2010 में और बीपीएससी मेंस 42वें में आया हुआ है। विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता, तो किसका होता है? सूर्य का नहीं बल्कि विभाकर जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर एक बार हम लोग लिख भी लेंगे कि विभाकर जो शब्द है, विभाकर जो शब्द है ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो ये पतंग आई थिंक हो सकता है, पतंग, ठीक है। तो पतंग जो है सूर्य का पर्यायवाची। ऐसे देखो कि जब पतंग उड़ाते हैं, ठीक है ना, जब पतंग उड़ाते हैं इस प्रकार, ठीक है ना, तो सूर्य जो है आंख पर चमकता है ना। तो ऐसे याद कर लो यार कि सूर्य का पर्यायवाची जो होगा वो पतंग हो सकता है, ठीक है। तो पतंग जो है किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसको याद रखेंगे कि पतंग सूर्य का पर्यायवाची और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको टिक भी करेंगे। 1998 में यूपी पीसीएस में और लोअर पीसीएस में आया। लोअर पीसीएस तो खैर ख़त्म ही हो गया, अब तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी ही नहीं आती है। कहाँ गया, बहती हवा सा था वो, पता नहीं, ख़त्म हो गया, ठीक है। सुनता हूँ लोगों के मुँह से कि बड़ी अच्छी वैकेंसीज आती थी लोअर पीसीएस से, अब क्या पता। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो भास्कर होगा। मार्तंड भी हो सकता है, मार्तंड सूर्य मंदिर है, तेज प्रकाश, तो मुझे मार्तंड लग रहा है, तो मार्तंड ही लगाएंगे, ठीक है। आपको बताना है कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है ना, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम लोग का जो प्रश्न है वो है 62वां प्रश्न, चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चांदनी का चंद्रा, तप, ज्योत्सना, मयंक और कौमुदी दिया हुआ है, तो मुझे लगता है मयंक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, चांदनी का नहीं होता है। तो मयंक मतलब क्या होता है? चंद्रमा, चांदनी नहीं होता है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, तो वीणा पाड़ी यानी कि वीणा पकड़ने वाली हो सकता है। महाश्वेता, पद्मा, पद्मा कमल पर बैठने वाली, भारती और महाश्वेता मे बी या सी में से, अच्छा सी है ऑप्शन। पद्मा जो है इनका नहीं होता है। पद्मा किसका होता है? लक्ष्मी जी का होता है, ठीक ना। पद्मा किसका होता है? लक्ष्मी जी का होता है, सरस्वती का नहीं होता है। भारती भी सरस्वती जी का होता है, महाश्वेता भी सरस्वती जी का ही पर्यायवाची है। तो पद्मा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। आता हुआ प्रश्न है, इसमें मेरी गलती है, मैंने गलती की है, ठीक है। पद्मा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है, लेकिन मेरी गलती से ये गलत हो गया है। 64वां प्रश्न देखते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्णिका जो शब्द है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखेंगे इसको, कर्णिका शब्द जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हिलोर, वीच, तरंग, दुकूल, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है दुकुल जो है या दुकूल जो है ये पर्यायवाची जो है लहर का नहीं होता है। तो लहर में वीच ही आता है, तरंग आता है, और हिलोर तो जानते ही होंगे, तरंग भी जानते होंगे। वीच भी एक शब्द होता है, वीच भी लहर का पर्यायवाची। इसके अलावा उर्मी भी जो है वो भी लहर का पर्यायवाची होता है, लेकिन दुकूल नहीं होता है। ये दुकूल किसका होता है? वस्त्र का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दुकूल किसका होता है? वस्त्र का। स्कूल दुकूल पहनकर जाइए, क्या? स्कूल दुकूल पहनकर जाइए, ठीक ना, या दुकूल पहनकर स्कूल जाइए। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन जो है यहाँ पर बी और सी दोनों हो सकता है, यानी कि सी मुझे पता था विष्णु का पर्यायवाची, लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कृष्ण का भी पर्यायवाची है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे कि कृष्ण जी का भी पर्यायवाची जनार्दन होता है, ठीक ना, और यहाँ पर विष्णु का पर्यायवाची भी जनार्दन होता है।
ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, देख लेते हैं कि विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणी, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलशायी, चतुर्भुज विष्णु के पर्यायवाची हैं। ठीक है, जिसमें गोविंद भी आता ही आता है। ठीक है ना। फिर जब विष्णु के पर्यायवाची के बाद हम लोग 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम आता है। विष्णु भी कृष्णावतार है। कृष्ण को महाभारत में जनार्दन कहा गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा इसका प्रश्न का उत्तर बी दिया गया, यानी कि कृष्ण को ही माना गया है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पर कृष्ण को ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है। तो इन दोनों में से, हालांकि ये सही तो है, लेकिन अगर आपको फिर से टिक मारने को आएगा तो आप कृष्ण ही मारना, क्योंकि आयोग क्या करता है कि जो अपने उत्तर दिया रहता है उसी उत्तर को बारंबार जो है रिपीट करवाता है। तो कृष्णा विल बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं कि बागीचा शब्द का क्या पर्यायवाची है। तो बागीचा शब्द का हो जाएगा यहाँ पर आराम। ठीक है ना, आपने सुना होगा आराम बाग, सुना है, तो वही बागीचा का पर्यायवाची जो है आराम भी होता है। तो आराम होता है वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज इत्यादि चीज़ें। ये तो सारा आसान है। ठीक है, तो आराम जो होता है वो जो है आपका बागीचा का पर्यायवाची है। फिर आता है विडौला। विडौला किसका होता है, तो ये आई थिंक इंद्र का पर्यायवाची होता है विडौला। ठीक है, तो विडौला इंद्र का पर्यायवाची होता है। इसके अतिरिक्त क्या क्या होता है, कौशिक होता है, देवराज होता है, जिष्णु होता है। ठीक ना, आप जिष्णु कहाँ सुने होंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। पुरुहूत होता है, वज्रधर होता है, शक्र होता है। ठीक है ना, पुरंदर होता है, मधवा, सचीपति, सुरपति इत्यादि। तो जब रामधारी सिंह दिनकर का हम लोग वो कृष्ण की चेतावनी अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो उसमें एक आता है सतकोटि चंद्र सतकोटि तो लाइन थोड़ी सी भूल रही है, लेकिन ऐसे कुछ फिर से याद करता हूँ। सतकोटि सूर्य, हाँ ठीक है, ठीक याद आ गया, सूर्य और चंद्र से। सतकोटि सूर्य, सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। ठीक है, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। तो ये जो है टोटल वर्ड्स है, तो उसमें जिष्णु का नाम आता है। तो जिष्णु कौन है, इंद्र को ही जिष्णु भी कहा जाता है, शक्र कहा जाता है, पुरुहूत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार किसका पर्यायवाची है, तो मार जो है अनंग, यानी कि कामदेव को मार भी कहते हैं। ठीक है ना, कामदेव का पर्यायवाची मार है, स्मर है, मदन है, केतन है, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमशर, मकरध्वज इत्यादि। तो देखिए, एक याद करने का मुझे इसमें ट्रिक दिख गया जब मैंने सारा पढ़ा। तो मुझे लगा कि अगर माँ आता है, ठीक है, अगर कहीं माँ आता है, ठीक है, तो आप एक बार को रिस्क ले सकते हैं कि भाई ये जो है किसका हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची हो, अगर ऑप्शन में कामदेव है और नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज इत्यादि। षटपद मतलब क्या होता है, भंवरा होता है, हमने पढ़ा भी है। अली, षटपद, ये सारा कुछ भंवरा होता है। तो अली होता है, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ। तो देखिए ये बढ़िया शब्द मुझे मिला, द्विरेफ। द्विरेफ मतलब भी क्या होता है, यही होता है। चंचरीक तो होता ही है, मधुप, शिलीमुख हम लोग उस समय पढ़े थे, भौरा है, सब भौरे के पर्यायवाची हैं। अच्छा है शब्द भौरा, इसको याद रखिएगा। अगर आप भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है तो चंचरीक होता है, शिलीमुख होता है, मिलिंद होता है। ठीक है ना, शलभ जो है वो नहीं होता है। शलभ किसका होता है, तो शलभ जो है टिड्डा या पतंगा का होता है, शलभ पर्यायवाची। ठीक है, तो मिलिंद भी किसका पर्यायवाची होता है, तो ये भी भौरे का पर्यायवाची होता है। शलभ भौरे का पर्यायवाची नहीं होता है। भौरा का पर्यायवाची है इसमें पूछ रहा है, तो द्विरेफ अभी हमने पढ़ा कि द्विरेफ किसका पर्यायवाची है, तो ये भौरे का पर्यायवाची होता है। तो डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो शिलीमुख होता है, चंचरीक होता है, द्विरेफ होता है। तो द्विरद जो है वो नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो मीन होता है, मत्स्य होता है, सफरी होता है। जलोदरी मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। जलोदरी किसका होता है, तो जलोदरी का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो झष होता है, ठीक है ना, मीन होता है, अंडभव होता है, अंडभव मतलब अंडे से भव हुआ। ठीक ना, उसके बाद जलतोरी होता है, जल जीवन। ठीक है, बाकी मत्स्य होता है। कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है, तो झष जो है वो मछली का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, अगला है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो मीनाक्षी मतलब सुंदर, मीन जैसी आंखों वाली। ठीक है, तो मीन जैसी आंखों वाली को मीनाक्षी बोलते हैं। तो इसलिए ए और बी भी दे रहा है कि दुर्गा का भी होता है। तो मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन नयना, यानी कि मीन जैसी आंखों वाली। ठीक ना, मछली की तरह आंखों वाली, इसलिए मीनाक्षी का पर्यायवाची सुंदरी होगा। देवी पार्वती को मीनाक्षी भी कहा जाता है। ठीक ना, ब्रह्मा वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा के 16 नाम उद्धृत हैं। भाई साहब क्या क्या रेफरेंस लेकर के आती है घटना चक्र, सैल्यूट है भैया।
ठीक है। 16 नाम मुद्रित है, इस पे मीनाक्षी भी एक पर्यायवाची आता है। अपने अपने हिंदी कोश में मीनाक्षी का अर्थ दुर्गा इत्यादि दर्शाया गया है। उत्तरक पत्रक में ए और बी दोनों ही सही उत्तरक माना गया है। ठीक है, चलो। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सैंधव, तुरंग, घोटक, अश्म। अश्म नहीं होता है, अश्व होता है, अश्म नहीं होगा। ठीक है, तो अश्म जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी अश्व, सैंधव, तुरंग, घोटक, रविसुत, है बाजी इत्यादि होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है यहाँ पर 80वां प्रश्न है। अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, तो तुरंग हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, घोटक सही का सटीक पर्यायवाची क्या होगा, अश्व होगा। अब देखिए जो प्रश्न आता है उसको करके तुरंत चल लेंगे। वाजी किसका होता है, तो अश्व का होता है, ये भी सही है, वाजी होता है। सिंह का पर्यायवाची क्या होता है, तो मृगांक, पंचानन, आतंक, सिंधूर। तो मृगांक पंचानन जो है वो किसका होता है, सिंह का एक पर्यायवाची पंचानन भी होता है। लोअर पीसीएस में, यूपीएनटी में आया हुआ है, अच्छा प्रश्न है। तो फिर से देख लेते हैं, सिंह का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो अंतक नहीं होता है, पंचानन होता है। ठीक ना, पंचानन होता है, केहरी होता है, नाहर, शार्दूल इत्यादि चीजें पता ही है आपको, केशरी होता है इत्यादि होता है। मृगेंद्र किसका होता है, तो मृगेंद्र शेर का होता है। ठीक है, तो यहां पर केसरी जो है वो कह सकते हैं शेर का पर्यायवाची है दोनों। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पर शार्दूल हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा कहता है, केसरी का पर्यायवाची यानी कि मृगेंद्र हो जाएगा, यहाँ पर भी शेर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर कहता है शशक का पर्यायवाची क्या होता है, शशो रे शशा, मुझे लगता है कि खरगोश होना चाहिए। शशक मतलब होता है खरगोश। ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जरा सा बस, हाँ ठीक है। चलिए अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द होगा, तो कमल का हो जाएगा इंदीवर, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इंदीवर जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, आईएएस मेंस में पूछा हुआ है प्रश्न है। तो यूपीएसडीआई कुछ होता था पहले, एसडीआई का पोस्ट होता था, तो उसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये देख लेंगे, कमल का जो पर्यायवाची है वो आपका इंदीवर भी होता है। ठीक है, बाकी क्या क्या होता है, तो कुवलय होता है, एक अच्छा शब्द यहाँ पर मिल रहा है, कुवलय होता है। राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, शतदल, तामरस, कोकनद। कोकनद तो पता ही होगा आपको, ठीक है ना, व्हाइट वाला जो होता है। सरसिज, शतपत्र, कमल। ठीक है ना, ये सब होते हैं। फिर आता है कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, अरविंद का पर्यायवाची नहीं, मिलिंद, पंकज। ठीक है, जलज या अंबुज। ठीक है, तो अरविंद मतलब जलज भी होता है, कमल, अंबुज भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों वही है, और पंकज भी हो जाएगा। तो केवल मिलिंद जो है वो भ्रमरा का है या भौरा का है, भौरा है। ठीक है, इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा, अली होगा, अली। शिलीमुख होगा, शिलीमुख। ठीक है ना, ये सब हमने भौरा का, षटपद होगा, ये सब हमने भौरा का पढ़ा था। ठीक है, अगला आता है कमल का पर्यायवाची शब्द, तो अब ये सब तो आप लोग बता ही देंगे। जैसे तामरस जो है वो भी कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, तो तामरस याद रखेंगे। नया है, मतलब नया नहीं है लेकिन ठीक है, शब्द अभी तामरस एक नया जैसा है। तामरस जो है ये भी कमल का पर्यायवाची होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो कुवलय होता है, अंबुज होता है, जलद नहीं होगा, क्योंकि जलद किसका होगा, बादल का होगा, तो ये कमल का नहीं होगा, राजीव कमल का होगा। ठीक है, तो जलद याद रखेंगे, जलद जो है वो नहीं होगा। क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित करिए। तो क्रोध का रोष होता है, कोप होता है, और मुझे लगता है स्वत्व, अमर्ष होना चाहिए, तो सी स्वत्व जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी क्रोध का रोष, अमर्ष और कोप जो है वो होता है, तो स्वत्व नहीं होता है। ठीक है, स्वत्व का अर्थ होता है अधिकार या अपनेपन से। चलिए अगला पर्यायवाची शब्दों में से जो एक मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो मोर का कौन नहीं होता है, केकी तो मोर होता है क्योंकि हमने पढ़ा था। शिखी, कीश, शिखंडी तो मुझे नहीं याद आ रहा है। शिखंडी तो वो होते थे ना, शिखंडी जो मेल फीमेल दोनों थे महाभारत काल में। तो 93 का देख लेते हैं, बी, कीश नहीं होता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, नहीं मालूम था। कीश जो है वो मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अब आपको पता चल गया कि कीश जो है, कीश मीश में कीश जो है वो क्या है, मोर है। ठीक ना, मोर कीश। ठीक है, तो कीश मीश में कीश जो है वो क्या है, मोर है। बच्चे किशमिश जो है मोर ज़्यादा मांगेंगे। चलिए, तो केकी होता है, शिखी और शिखंडी, ये तीनों ही पर्यायवाची होते हैं किसके, मोर के। केकी, शिखी, शिखंडी, ये तीनों ही पर्यायवाची किसके होते हैं, मोर के पर्यायवाची होते हैं। ओके, कीश किसका पर्यायवाची होता है, एक बार देख लेते हैं। कीश बंदर का पर्यायवाची है। ठीक ना, कीश किसका है, मंकी का। तो KEY, मंकी धन ISH मतलब मंकीश।
ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लीजिए मंकीज, ठीक है ना, MONKIES। तो ये हो जाएगा मंकी, मंकी का मंकी में वाई हटा के IES लग जाएगा ना, तो मंकीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक। एग्जैक्टली वैसे नहीं बनता है, एग्जैक्टली तो मंकी में केवल ऐसे ही लगता है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अक्सर जिसमें वाई आता है लास्ट में उसमें हम लोग IES लगाते हैं ना, तो मंकीज बनाना बस ये जानिए, मंकी धन ई कीश, तो मंकीश, तो कीश किसका होता है, मंकी का होता है, यानी कि बंदर का होता है। मोर का क्या क्या होता है, द्विजी होता है, बहुत बढ़िया बढ़िया, देखिए मोर का बहुत याद नहीं है मुझे, द्विजी होता है, शिखी होता है, केकी होता है, नीलकंठ होता है, कलापी होता है, सारंग भी होता है। ठीक है, शिवसुत वाहन होता है, और मयूर। शिवसुत कौन है, कार्तिकेय जी, उनका वाहन है, और मयूर तो होता ही होता है, कलापी होता है। ठीक है, सारंग, शिवसुत वाहन, मयूर इत्यादि मैंने बता दिया यहाँ पर। फिर कहता है बैल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो गो मुझे लगता है नहीं होगा, अश्म नहीं है यहाँ पर, गो होता है। ओके, गो जो है बैल का पर्यायवाची होता है, बड़ा अद्भुत बात है। अश्म जो है वो पत्थर होता है। ठीक है, अश्म जो है वो क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है जीवाश्म, पढ़ा है ना, तो जीव धन अश्म, ठीक है ना, मतलब पत्थर के रूप में जीव अगर आ गया, यानी कि उसको जीवाश्म बोलते हैं। तो अश्म मतलब होता है पत्थर। ठीक है ना, तो ये बैल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गो जो है बैल का पर्यायवाची होता है, जबकि गाय का भी पर्यायवाची है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मज़ा ला दिया, एकदम दिल खुश कर दिया। तो गाय का भी होता है और बैल का भी होता है। चलिए, सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है, तो सौंदर्य का इसमें पर्यायवाची हो जाएगा रमणी, जो है सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये युवती का पर्यायवाची है। ठीक है ना, युवती का पर्यायवाची होता है। शेष, शोभा, सुषमा, सुंदरता सभी आपका सौंदर्य का पर्यायवाची होता है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, तो सुंदर का हो जाएगा चारु। ठीक है ना, चारु चंद्र की चंचल किरण है, तो चारु मतलब सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा की चंचल किरण है। ठीक है, इस प्रकार केशी, केशी इत्यादि जो है ये सिंह का होता है, केशी। ठीक है ना, पुष्कर का तालाब होता है पता है, और अम्बुद का बादल होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो चारु यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सुंदर का पर्यायवाची चारु हो जाएगा, या चारू चारू हम लोग बोलते हैं, चारू होता है वो। पार्थ का पर्यायवाची क्या होता है, तो अर्जुन को हम लोग पार्थ लगा देंगे, हे पार्थ अर्जुन को कहा जाता है। गुडाकेश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सव्यसाची पता चला कि भाई बाएं हाथ से भी ये जो है लिख लेते थे, या मोस्टली तीर चला लेते थे। धनंजय और कौंते भी कहा जाता है, कुंती के पुत्र हैं। ठीक है, कहता है सरिता का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर त्रिपथगा जो है वो सरिता नहीं, जबकि गंगा का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा त्रिपथगा, तो ये जो है गंगा का पर्यायवाची है। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पर श्लाघा होगा, यानी कि बोला जाता है आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा किसको होता है, जो मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है उनको बोलते हैं आत्मश्लाघा। तो जो अपना बड़ाई करता है, तो इसको भी याद रखिएगा, श्लाघा मतलब, आत्मश्लाघा मतलब ये होता। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लाघा शब्द जो है निरस्त परीक्षा में भी आया, नवासी में भी आ चुका है, RTS RAS में भी आ चुका है, UPPCS में भी। तो प्रशंसा का होता है श्लाघा। ठीक है, बाकी क्या हो सकता है, सराहना, तारीफ, बड़ाई, स्तुति, गुणगान इत्यादि। स्तुति का क्या होता है, तो श्लाघा हो सकता है। ठीक है, अचल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो अचल का मतलब ये होगा कि जो चल ना पाए, तो चल ना पाए तो क्या हो जाएगा, पर्वत, जो पर नहीं चल पाता है। भूधर यानी कि भू पर धरा हुआ। नग मतलब भी पर्वत होता है, तो ये भी शब्द एक अच्छा है, इस शब्द को भी याद करिए। मेदिनी मेरे हिसाब से पर्यायवाची नहीं होगा। अच्छा, 3 बार आया हुआ प्रश्न है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो 3 नहीं 4 बार आया, 42वें और 45वें BPSC में आ चुका है, तो मेदिनी जो है वो नहीं होगा। बाकी भूधर, गिरि, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग, आद्रि, आद्रि इत्यादि होते हैं। तो ठीक है, तो आद्रि भी एक शब्द मिल रहा है, तो आद्रि भी याद करेंगे कि आद्रि भी, सॉरी अद्रि शायद लिखा है, तो अद्रि भी होता है। मेदिनी किसका होता है, तो मेदिनी जो है पृथ्वी का होता है। अब कहता है कि अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है, तो अवनी का जो है अपने आप पृथ्वी हो जाएगा, आसान शब्द है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कहाँ है, अचला, अचला जो है वो अवनी का हो जाएगा। ठीक है, अचल मतलब होता है आपका पहाड़, और अचला मतलब होता है पृथ्वी। कहता है कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। अभिजात वर्ग यानी कि कुलीन वर्ग, यानी कि श्रेष्ठ वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्य शब्द है वो भी है, श्रेष्ठ भी है और कुलीन भी है। महीप जो है ये नहीं होगा। महीप मतलब कोई श्रेष्ठ संभ्रांत नहीं होगा। महीप जो है वो राजा का कहीं ना कहीं पर्यायवाची है। महीप, नृप, भूपाल, नरपति इत्यादि राजा के पर्यायवाची होते हैं। शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। शिष्ट मतलब क्या होता है, सभ्य, विनीत, सुसंस्कृत, आदरणीय। कहता है कि कौन सा नहीं है, तो
अगर सही से गौर किया जाए तो सभ्य तो होना ही होना है, सभ्य है, शिष्ट है, ठीक है ना। सुसंस्कृत यानी कि संस्कारी है, शिष्ट है सब, और विनीत है, ठीक ना, विनीत मतलब भी होता है शिष्ट है, ठीक है ना। तो आदरणीय यहाँ पर जो है, मतलब आदरणीय मतलब जिसका आदर किया जाए, आदरणीय गुरु जी। तो ये मेरी शिष्टता है कि हम उनका आदर कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली आदरणीय जो है वो पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। तो आदर करने योग्य यहाँ पर लिखा हुआ है। अधर्म का पर्यायवाची नहीं है, तो अधर्म का पर्यायवाची जो है यहाँ पर अनाचार भी होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अपकर्म भी होना चाहिए अधर्म का, और अन्याय भी होना चाहिए। अधर्म हो रहा है मेरे साथ, अपकर्म हो रहा है मतलब बुरा कर्म हो रहा है, ठीक है ना। अनाचार मतलब आचार नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आचार संहिता जान रहे हैं ना। तो अधम जो है यहाँ पर एक बच रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार देख लेते हैं, लेकिन अधम पे ही ज़्यादा, हाँ ठीक है। अधर्म का पर्यायवाची जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अन्याय, अनीति सब होता है। अधम का पर्यायवाची क्या होता है? खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन। तो ये सब अधम होता है। अधम मतलब होता है दुष्ट, नीच, शठ, कुटिल, धूर्त इत्यादि। अमृत किसका पर्यायवाची है? तो अमृत, अमीय, सोम, पीयूष, सुधा, ठीक है ना, और अमी। तो यहाँ पर पहला ही अमी लिखा हुआ है, ठीक है। अमीय भी होता है, अमी भी होता है, 4-5 बार आया है, तो इसको पूरी तरह से रंग लो यार। अमृत किसका पर्यायवाची है? तो अमीय भी होता है, और इसी को अमी भी लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आकाश का जो है नभ हो सकता है, ठीक है ना, अब्र, अब्र, विप्र, दिव। फंस रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मुझे लगाना होगा तो मैं दिव लगा दूंगा। अच्छा, दिव जो है होता है, विप्र नहीं होता है, ठीक है ना, विप्र नहीं होता है। मेंस में आया हुआ प्रश्न है, यूपी पीसीएस के, लोअर, झारखंड पीएससी, तीनों में। तो आकाश का पर्यायवाची जो है विप्र नहीं होता है। बाकी नभ, अब्र, ठीक है। गाने वाले में अब्र उब्र कभी जो है आपने सुना होगा। दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, द्यौ, तारा, पथ, अंबर, खगोल, फलक, ठीक है। फलक तक चल साथ मेरे, या अच्छा ये जो अब्र है वो कहाँ मिलेगा? तो मैं एक सॉन्ग बता रहा हूँ, जब खाली होइएगा सुन लीजिएगा, ठीक ना। साथिया करके जो गाना आया था, ठीक है, साथिया, साथिया ए आर रहमान ने बनाया है, हंसती रहे तो हंसती रहे, सोनू निगम ने गाया है। तो इस गाने को जब आप सुनोगे तो दूसरा मुखड़ा मुझे है कि कोई अब्र मिल गया तो, ठीक ना, फलक से बांध लें हम, ऐसा करके है, हंसती रहे तो हंसती रहे वाले पहले, ठीक है। तो साथिया गाना आप सर्च करके देखिएगा, उसमें यह अब्र शब्द मिल जाएगा। चलिए, आकाश का पर्यायवाची फिर पूछ रहा है कौन सा होगा? तो शून्य जो है आकाश का पर्यायवाची होता है। कह रहा है जीव का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर पखेरु, प्राण पखेरु, पखेरु मतलब एक तरह से आत्मा से संबंधित हो जाएगा, तो ये आपका जीव का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है ना। खग, पक्षी, पखेरु, और प्राण पखेरु को आपका पक्षी से भी जोड़ रहा है पखेरु को, तो खग, पक्षी, विहग इत्यादि भी पर्यायवाची हो जाएंगे। कह रहा है दिनांक का पर्यायवाची नहीं है, तो तारीख हो सकता है। अंक मतलब गोद होता है, तो अंक नहीं होना चाहिए। मिति होता है, मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, जिस दिन हम लोग का वो क्या बोलते हैं कि संविधान एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है, 26 नवंबर को, उसके उपलक्ष्य में लिखा जाता है लास्ट में। और तिथि तो होता ही है, तो यहाँ पर अंक नहीं होगा। अंक मतलब होता है गोद, अंक मतलब होता है अंक, मतलब 1 2 3 4 गिनती वाला, गणना वाला, ठीक है ना। चिन्ह होता है, अंक मतलब संख्या भी होता है, गोद भी होता है, भाग्य भी होता है। अंक मतलब भाग्य भी होता है, चिन्ह भी होता है, ठीक है। कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पुष्प धनवा, पुष्प धनवा जो है वो कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी पुरंदर और जनार्दन, ये जनार्दन तो 2 लोग का पर्यायवाची है, मतलब कृष्ण भगवान का भी है, विष्णु भगवान का भी कह सकते हैं। पुरंदर जो है मात्र उनका पर्यायवाची है। पुरंदर यानी कि किलों को जीतने वाला कहते हैं इंद्र भगवान को, ठीक है ना। तो मदन, मनोभव, मार, स्मर, पंचर, अतनु, ये सब किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका कामदेव का पर्यायवाची है। भूतेश शिव का, जनार्दन कृष्ण का, विष्णु दोनों का है, और पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। कामदेव का क्या होगा? तो मदन हो जाएगा, ये तो आसान है, ठीक है। अगला कहता है कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रतिनाथ, कामपाल, कामपाल नहीं होगा। अनंग और कामक तो होता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा कि इसमें एक कामक जो है शब्द वो नया दिया हुआ है, तो कामपाल नहीं होता है, लेकिन रतिनाथ, अनंग और कामक ये सब होता है, कामपाल नहीं होता है। विद्युत का पर्यायवाची दामिनी, तो काफ़ी आसान है, शर्वरी रात का होता है, ठीक है। तनया पुत्री का होगा, रमणी स्त्री का होगा, ठीक है, पहले देख चुके हैं। बिजली का पर्यायवाची फिर से पूछा है, दामिनी, रिपीटेड क्वेश्चन है। बिजली का पर्यायवाची पूछा है तो सौदामिनी भी हो सकता है, दामिनी भी हो सकता है। बिजली का पर्यायवाची दामिनी, ठीक है। अच्छा, कौन सा नहीं है पूछा है? तो वितुंडा हो जा रहा है यहाँ पर, वितुंडा, वितुंडा, ठीक है। वितुंडा किसका पर्यायवाची है? तो वितुंडा शायद दिया नहीं है, ठीक है। तो वितुंडा पर्यायवाची जो है ये नहीं होता है। बाकी चंचला, दामिनी और तड़ित, ये सब बिजली का पर्यायवाची है। दामिनी का फिर से पूछा है कौन सा पर्यायवाची है? तो यहाँ पर
जो है दामिनी का दीप्ति भी हो सकता है। दामिनी का पर्यायवाची बिजली का दीप्ति भी हो सकता है, मतलब प्रकाशवान कर देने वाला। दर्पण का पर्यायवाची क्या होता है? तो शीश तो नहीं होगा, सर होता है। शीश मतलब अनावर्तक, अवलंबन, पारदर्शक। तो दर्पण का में भी पारदर्शक, क्योंकि दर्पण को लगा सकते हैं कि पारदर्शक, बट वो एग्जैक्टली पारदर्शक चीज़ तो है नहीं। ठीक है, तो दर्पण का पर्यायवाची यहाँ पर, दर्पण का पर्यायवाची यहाँ पर क्या बोल रहा है? पारदर्शक, मतलब आर पार दिखने वाला। ठीक है, तो दर्पण का पर्यायवाची ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 कौन सा प्रश्न है? 120वां कि ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। पताका होता है केकी, केकी मोर का पर्यायवाची है। अभी हमने पढ़ा है केकी जो है मोर का पर्यायवाची है। ठीक है, ये पहले ही पढ़ लिया। बाकी ध्वज, केतन, ध्वजा, निशान, पताका सब ध्वज का है। केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ध्वज जो है वो केतु का, अच्छा केतु का पर्यायवाची कौन सा है? तो ध्वज जो है वो केतु का पर्यायवाची भी हो जाता है। बाकी राहु, अंशुक और नाग केतु के पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, केतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है? तो अगर यहाँ पर दे दे ग्रह, तो ये केतु का पर्यायवाची नहीं होता। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बहिन का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो जहाँ पर सहोदरा, सहोदर मतलब क्या होता है? समान उदर से उत्पन्न पुत्र सहोदर होता है। सहोदरा, समान उदर से उत्पन्न पुत्री, तो सहोदरा हो जाएगा, यानी कि बहन का पर्यायवाची हो जाएगा। शार्दुल शेर का हो जाएगा। इला जो है वो आपका सरस्वती, और तनुजा जो है वो आपका पुत्री का पर्यायवाची। शिक्षक का पर्याय नहीं है। वक्ता, व्याख्याता, अध्यापक, प्रवक्ता। तो वक्ता शिक्षक नहीं बताता है कि फलनवा वक्ता है, तो वक्ता मतलब कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है नेता हो, भाषण देते हो, तो वक्ता बोल दिया गया। लेकिन अगर बोला गया व्याख्याता, तो फिर वो एक शिक्षक का ही काम है। अगर बोला गया अध्यापक, तो वो भी एक शिक्षक है। प्रवक्ता, तो वो भी एक शिक्षक। ठीक है, फिर आता है वृक्ष का पर्यायवाची है, तो पादप हो सकता है। ठीक है, प्रसून मतलब पुष्प होता है। ठीक है, तो इस प्रकार पादप जो है वो पर्यायवाची हो जाएगा। कई साल पूछा हुआ है, हालांकि कोई मतलब नहीं है इसका, आसान है। ठीक है, प्रसून, पुष्प, किंकर, दास, हेम सोना का पर्यायवाची है। तो ये भी देख लीजिएगा, प्रसून पुष्प का है, किंकर दास का, और हेम जो है वो सोना का पर्यायवाची है। नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो अहि, तुरंग, तुरंग नहीं होना चाहिए। तुरंग मतलब घोड़ा होता है। ठीक है, बाकी नाग का सर्प भी होता है, विषधर भी, अहि भी, ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। और नाग का एक और पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो नाग का हमने एक और पर्यायवाची पढ़ा है, पहाड़ जो है वो नाग का पर्यायवाची हो सकता है। अचल जो है वो हो सकता है, क्या अचला हो सकता है? क्या अचला? अचला नहीं हो सकता, वो पृथ्वी का पर्यायवाची। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो सांप का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पन्नग। नग आया है तो नग से नाग बनाइए, सांप बनाइए। ठीक ना। विशिख किसका होता है? विशिख, विशिख बताइए किसका होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे विशिख किसका होता है, मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है ना, तो विशिख जो है बाण का होता है। अभी आप लोग नहीं कमेंट कर पाए, अगर करना हो किसी को कमेंट तो कर दीजिए। सरीसृप, भुजंग, व्याल, अहि, नाग, विषधर, फणी, उरग, उरग मतलब पेट के बल चलने वाला है, सब आपके सांप के पर्यायवाची। अहि मतलब क्या होता है? तो अहि मतलब आपका सर्प होता है। ठीक है, अहि मतलब क्या होता है? सर्प होता है। ये भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। फणी मतलब क्या होता है? सर्प होता है। उरग मतलब क्या होता है? सर्प होता है। ठीक, अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो सरीसृप यहाँ पर दिया हुआ है, उरग दिया है, सही है। पवनाश, पवनाश एक अच्छा शब्द है, इसको घेर लीजिए। यहाँ पर जो नहीं है वो सिंधुर नहीं है। ठीक है ना, सिंधुर जो है वो अहि का पर्यायवाची नहीं है। पवनाश जो है वो, पवनाश जो है वो भी पर्यायवाची है आपके अहि का। अगला है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर जो तनुजा है, तरण तनुजा, तट तमाल तरुवर बहुछाए, वो तनुजा जो होता है वो यमुना का नहीं होता है। बाकी रविजा यानी कि रवि की पुत्री, सूर्यजा सूर्य की पुत्री, और अर्कजा अर्क की पुत्री। ठीक है, तो ये सब का सब यमुना हो सकता है। कालिंदी ये भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन कूलंकषा हो सकता है? नहीं, कूलंकषा नदी का होता है, कूलंकषा नहीं हो सकता। क्या तनुजा हो सकता है? नहीं, तनुजा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। यमुना शब्द का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर यमुना का अर्कजा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। पुष्कर का क्या होगा? पुष्कर का तालाब हो जाएगा। क्लेश, क्लेश मतलब जान ही रहे हैं, एक तरह का दुख, क्लेश, कलेश। ठीक है ना, झगड़ा। तरंगिणी, तो तरंगिणी भी जो है लहरों को कह सकते हैं। अगला यमुना का पर्यायवाची है, तो कालिंदी हो सकता है। सूर्य सुता, तो यमुना का पर्यायवाची है, सूर्य की पुत्री थी। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा मही, क्योंकि अहि मतलब होता है सर्प। ठीक है ना, अटवी मतलब हम, मुझे लगता है कि जंगल हम लोग लगा देंगे, और अवधि मतलब नहीं पता है। ठीक है, तो अवधि का भी देख लेते हैं। अवधि का क्या होता है? अवधि शब्द समुद्र का होता है। अवधि शब्द क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची को बोलते हैं, समुद्र के पर्यायवाची को बोलते हैं अवधि। ठीक है, देखिए अवधि बोलते हैं समुद्र के पर्यायवाची को। तो आशा करता हूँ आप लोग को लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में क्या आपको लिखना है? कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए, मत लिखिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो लाइक कैसे करेंगे? आप पॉज करिए,
PAUSE, पॉज कर दिया। अब जाइए लाइक बटन पर, जो थंब बना होता है उसको दबा दीजिए, लाइक। मुझे कैसे भी करके इस पर 199 लाइक्स चाहिए, ठीक है। आप वो देख लो कैसे लाइक करा सकते हो। आप शेयर करके लाइक करा सकते हो, स्टेटस पे डाल सकते हो, बड़े यूट्यूब के, बड़े आपके टेलीग्राम के ग्रुप में डाल सकते हो, या फिर किसी को रेकमेंड कर सकते हो कि भाई ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, या ये सही लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। कैसे भी करके आपको 199 लाइक्स दिलाने, ज़्यादा नहीं मांगा हूँ, मेरे पे तो बहुत सारे लाइक्स आए हुए हैं, 550-600, तो 200 के आसपास लाइक्स मांग रहा हूँ। और व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 1900 2000 से आसपास, मतलब 2000 के आसपास व्यूज़ मांग रहा हूँ, 2000 से कम नहीं दोस्तों, ठीक है। 2 दिन का समय दे रहा हूँ कि 2 दिन में 199 लाइक्स और 2000 व्यूज़ मेरे हो जाने चाहिए। अच्छा, ये पता किसको चलेगा? जो 1 घंटे 1 मिनट मुझे सुना होगा उसे पता चलेगा, ठीक है। तो अवधि का क्या होता है? समुद्र होता है। इसमें कोई नौटंकी नहीं करता हूँ कि अवधि मुझे मालूम है और मैं यूट्यूब पर आ करके और बड़का अपने आप को साहब बन जाऊँ। सामने एक टीवी खुली रहती है, जैसे जो साहब लोग आपको बताते हैं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो वो ऐसे एक बोर्ड पर पढ़ाता रहता है और पीछे उनके सामने एक टीवी खुली रहती है, इस टीविया पे देखते रहते हैं, ठीक है ना। उसी में से देख देख के थोड़ा सा पढ़ाते रहते हैं, जैसे न्यूज़ एंकर लोग पढ़ते रहते हैं, उसी प्रकार। तो सब टेलीप्रॉम्प्टर का कमाल है। अब यहाँ मैं क्या नाटक करूँ आपसे कि अगर अवधि का पर्यायवाची नहीं पता है तो मैं तो पॉज करके उत्तर देख सकता हूँ ना, कोशिश कर सकता हूँ, नई वीडियो बना सकता हूँ, मर्ज कर सकता हूँ। कौन करेगा ये सब? जो हूँ वही दिखाता हूँ, ठीक है। तो मुझे चाहिए लाइक्स, शेयर करिए इसको, और 200 लाइक्स, 2000 व्यूज़ टोटल, और कुछ नहीं चाहिए यार आप लोगों से। बाकी आप लोग अच्छे से इसको कर लो 2-3 बार, जिससे पास हो जाओ, ठीक है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? मही होगा। अवधि क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। बाकी अटवी क्या होता है? अटवी वन का पर्यायवाची है, मुझे लगा भी था। आग का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो ये वैश्वानर जो होता है, ठीक ना। वैश्वानर क्या होता है? रक्त फूल जिसको कहते हैं वैश्वानर, वो होता है आग का पर्यायवाची। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 135वां। यहाँ पर दिया है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं। तो देखिए, आधे घंटे में 27 मिनट में हम लोग को 100 प्रश्न करने हैं, तो पर मिनट हम लोग 3 प्रश्न करेंगे। अब स्पीड थोड़ी तेज होगी तो ये मत कहिएगा कि उत्तर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं सीधे पढ़ के आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो व्योम है ये अंतरिक्ष का पर्यायवाची होता है, आग का पर्यायवाची नहीं हो सकता। अग्नि का नहीं है, तो शर्वरी मतलब रात होती है, तो ये आग का पर्यायवाची नहीं हो सकता। कहता है कि मेघ का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, तो जलधर हो सकता है, दामोदर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दामोदर मतलब जिसके उदर पर कुछ दाम किया गया हो, मतलब बांधा गया हो, ठीक है ना। जब कृष्ण जी को यशोदा जी बांध देती हैं ओखली से, तो उनको दामोदर बोला जाता है। बाकी पयोधर, जलधर, वारीधर, मेघ सब के सब आपका पर्यायवाची होते हैं। अगला पूछता है कि मेघ का पर्यायवाची कौन सा है? तो अम्बुद जो होगा, दा लगा हुआ है, अम्बु, यानी कि पानी में अगर दा लगा देते हैं तो मेघ बन जाता है, तो अम्बुद जो है वो पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। बाकी पुष्कल जो है वो किसका होता है? पुष्कल सोना का पर्यायवाची होता है। शक्रेंद्र का होता है। नलिन जो होता है कमल का पर्यायवाची होता है। बादल का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा नीरद। नीरद जो है बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कपड़ा। कपड़ा का क्या हो जाएगा? पट मतलब होता है कपड़ा, ठीक है ना। हेम मतलब होता है सोना। कपड़ा का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा है, तो पट, वसन, ये तीनों हो जाएगा। वासन पूछा हुआ है, वस्त्र भी होता है, तो पूछा है कि कौन सा नहीं है? तो वासन जो है ये कपड़े का पर्यायवाची नहीं होगा। पट, वसन, चीर, अंबर, ये सब कपड़ा होता है, वस्त्र भी होता है। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? तो तनय मतलब जो होता है पुत्र होता है। तनया मतलब पुत्री होती है, ठीक है। रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तमिश्रा जो है, तमस मतलब होता है अंधेरा, ठीक है ना। और तमिश्रा अगर कर दिया गया तो इसका मतलब होता है रात, ठीक है ना। तो तमिश्रा जो है ये पर्यायवाची होता है रात का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। रत्नगर्भा कौन है? ये भी पृथ्वी का पर्यायवाची है, इसको भी याद रखिएगा। क्षणदा, त्रियामा, शपा, सरवरी, तमिश्रा, विभावरी, रैन, त्रजनी, निशीथ, यामिनी। तो इसमें कुछ घेर दे रहा हूँ जिसको याद रखिएगा। निशीथ याद रखिए, क्षणदा याद रखिए, ठीक है, तमिश्रा याद रखिए, और शर्वरी याद रखिए, शपा भी याद रखिए। ये सब रात के पर्यायवाची हैं, तुरंत उसको स्क्रीनशॉट लेकर के याद करिए। रात्रि का पर्यायवाची फिर से पूछ रहा है, तो क्षणप्रभा अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, और शर्वरी पढ़ा है, ठीक है। क्षणदा पढ़ा है, क्षणप्रभा नहीं पढ़ा है शायद। क्या पढ़ा है? क्षणदा। क्षणप्रभा नहीं पढ़ा है, क्षणदा पढ़ा है, ठीक है। अगला है निशा का पर्यायवाची शब्द है, तो निशा मतलब क्या हो जाएगा? तमिश्रा, यानी कि रात्रि। तमस्रा नहीं होता है, देखिए इसमें फंसाने की कोशिश की है। अगला कहता है निशीथ का पर्यायवाची है, रजनी हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। कौन सा नहीं है? तो तम नहीं होगा, तम मतलब होता है अंधकार, ठीक है ना। तमिश्रा होता है, तमिश्रा। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो समीर मतलब होता है हवा, हवा का झोंका, ठीक है। अगला कहता है कि अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, तो अतिथि का होता है जात वेदस, ये पर्यायवाची नहीं होता। पाहुन मतलब भी अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, ये तीनों ही अतिथि का पर्यायवाची होता है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
तो जलधि तो होता है जलधाम, पता नहीं, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। जलनिधि और जलधिप, तो जलाधिप जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। जलाधिप जो है वरुण का पर्यायवाची होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि वरुण देव जो है उनका पर्यायवाची होता है जलाधिप, यानी कि जल के धिप, अधिप देवता। ठीक है, जलनिधि समुद्र का पर्यायवाची है, और बाकी जितने भी दिए थे जलधाम, जलनिधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र का फिर से पर्याय पूछा है तो यहाँ पर आ जाएगा पारावार। पारावार जो है वो आपके समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, 2 बार पूछा हुआ है, 2010 में भी पूछा हुआ है ये, और लोअर मेंस में भी पूछा है। समुद्र का पर्याय कौन सा होगा? तो समुद्र का पर्याय हो जाएगा पारावार। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? पारावार। ठीक है, पारावार जो है समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। फिर आता है कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? तो तालाब का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा सर। सर जो है वो तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, सर के अलावा क्या होगा? सर हो जाएगा सरसी हो जाएगा। सड़सी नहीं भाई, चाय उठाने वाला यंत्र नहीं, दूध उठाने वाला, भगोनी उठाने वाला, सरसी, सरसी लिखा है। ठीक है, सर मतलब तो होता ही है पोखर, पता ही है, पद्माकर पता ही है, तड़ाक पता है, ताल पता है, हृद नहीं पता है तो हृद याद कर लीजिए। ठीक है, कासार याद कर लीजिए। कासार मतलब भी क्या होता है? तालाब होता है। हृद मतलब भी क्या होता है? तालाब होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है। अगला है तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हमको पता है संस्कृत नहीं है, क्योंकि हृद अभी हमने पढ़ा, ताल पढ़ा, सरसी पढ़ा। ठीक है, स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो हेम होता है, हिरण्या नहीं होता है, हिरण्य होता है। ठीक है ना, हाटक होता है, कलधौत होता है, सब स्वर्ण होता है, हिरण्य होता है, हिरण्या नहीं होता है। ठीक है, तो हिरण्य स्वर्ण का होता है। कहता है स्वर्ण का पर्यायवाची है, तो याद रखेंगे स्वर्ण का जात रूप जो होता है वो स्वर्ण का पर्यायवाची होता है। अच्छा प्रश्न है, सोने का पर्यायवाची जो होता है जात रूप होता है, तो याद रखिएगा जैत का रूप बताती है सोना। सोना का पर्यायवाची फिर से पूछा हुआ है, तो सोना का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा कनक। कनक कनकते सौदुनी मादकता अधिकार। ठीक है ना, फिर आता है सोना का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर फिर से पूछा है जात रूप लिखा हुआ है। कहता है कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर त्रिपथगा जो है ये गंगा का पर्यायवाची होता है, नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसको नोट कर लेंगे कि त्रिपथगा जो है वो गंगा का पर्यायवाची होता है। बाकी कूलवती, कूलंकषा और निम्नगा जो है इसका पर्यायवाची है, नदी का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर तरणी जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। तरणी जो है, या तरणी बोलिए, तरणी जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि तरणी मतलब क्या होता है? तरणी मतलब होता है नाव, या तरणी भी दोनों ही नाव का पर्यायवाची है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, कहीं फंसा सकता है। तरण या तरणी अगर दे देगा तो लोग सोचेंगे कि नदी का है, लेकिन तरणी नहीं होता है। फिर पूछता है नदी का पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पर स्रोतस्विनी मतलब स्रोत से बहने वाली, स्रोतस्विनी, स्रोतस्विनी जो है ये भी नदी का पर्यायवाची है। फिर कहता है नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर तरिणी जो है ये नहीं होगा, अभी हमने बताया नाव का पर्यायवाची है ये। फिर कहता है गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो सुरसरी। ठीक है, सुरसरी जो है वो गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा। देवपगा, जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहनुतनया, नहीं, जहनुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनंदी, मंदाकिनी इत्यादि होता है। ठीक ना, हरिप्रिया, सिंधुजा, इंदिरा ये तीनों शब्द लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा सिंधुजा, हरिप्रिया और इंदिरा ये तीनों शब्द लक्ष्मी के हैं। कौन सा शब्द युग्म गलत है? तो यमुना का जाह्नवी जो है ये गलत है। आकाश का पुष्कर सही है। ठीक है, पर्यायवाची के दृष्टि से कमल का तामरस होता है, कामदेव का मनोभाव होता है। यूपी पीसीएस के डाइट लेक्चरर में पूछा हुआ प्रश्न है। यमुना का जाह्नवी शुद्ध मतलब नहीं होता है। जाह्नवी किसका होता है? गंगा का होता है। तो याद रख लीजिए जाह्नवी कपूर किससे नाम पड़ा है? श्रीदेवी की जो लड़कियां है तो उनका नाम पड़ा है गंगा से। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आता है चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा का पर्यायवाची अभी हम लोग देख के बता देंगे कि यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है सारंग, सारंग जो है वो हो जाएगा। अच्छा, सारंग धर, सारंग धर किसको बोलेंगे? आपने सुना होगा सारंग धर, खुद से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब ये अगर आप ये याद कर लिए सारंग धर तो सारंग मतलब आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। चलिए ठीक है। फिर प्रश्न पूछता है कि शशांक, तो ये भी आपका चंद्रमा का है, शशांक चंद्रमा का है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। तो सलिल जो है वो नहीं होगा। सुधाकर, सुधांशु और सुधाधर ये सब कुछ चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सलिल जो है ये आपका जल का पर्यायवाची है। फिर कहता है गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गजबदन, गजकाय, महाकाय, गजानन 4 ऑप्शन है। तो गजकाय जो है वो नहीं दिया है, मतलब हाथी की काया वाले नहीं थे भाई, वो गजबदन कहा जाता है, गजकाय नहीं कोई है। ठीक ना, गजानन, महाकाय ये सब है। ठीक ना, गणनायकाय गणदैवताय करके एक प्रश्न, एक गाना है वो भी सुन सकते हैं। गणनायकाय ऐसे है, गणनायकाय, गणनायकाय, गणदैवताय, इतना डाल देंगे तो आ जाएगा। उसमें इतने सारे नाम दिए हैं ना,
इनके गणेश जी के सब ऐसे ही याद हो जाएगा 2-3 बार सुनने पे। तो लंबोदर, एकदंत, विनायक, हेरम्ब, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय, गजबदन जो है ये नहीं होता है। गजकाय गणेश का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। फिर आता है जंगल का पर्यायवाची कौन सा है, तो जंगल का कांतार पर्यायवाची होता है, तो याद रखेंगे जंगल का पर्यायवाची कांतार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है, तो वन का पर्यायवाची पूछा है, तो वन का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा आपका दाव, ठीक है ना। दावानल आपने पढ़ा होगा ना, दावानल, ठीक है। दावानल जंगल की आग को बोलते हैं, तो दाव मतलब क्या होता है, जंगल होता है, तो याद कर लेंगे, दावानल से याद करेंगे। देखिए मैं ट्रिक बताते चल रहा हूँ, दाव में जब अनल लग जाए, जंगल में जब आग लग जाए तो दावानल हो जाता है। स्त्री का पर्याय नहीं है, तो इला जो है स्त्री का नहीं है, ये पृथ्वी का पर्याय है, इला, ठीक है। तो याद रखेंगे इला जो है पृथ्वी का पर्याय है। कहता है कि पर्वत का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो तुंग जो है वो हो जाएगा पर्वत का पर्यायवाची। तुंग मतलब होता है ऊंची चोटी, ठीक ना। मेरु तुंग कभी सुना होगा, ठीक है। तो तुंग मतलब होता है पर्वत की चोटी, तो तुंग जो है यहाँ पर पर्वत का भी पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी मतंग, कुंजर, कर ये सब नहीं होगा। किसका किसका हो जाएगा, तो कुंजर भी हाथी होता है, नरो मरो व कुंजरो आपने सुना होगा। जब भीष्म पितामह, शायद नहीं भीष्म पितामह नहीं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा के बारे में कौन पूछता है, तो ये कहते हैं नरो मरो व कुंजरो, ठीक है। भीष्म, द्रोणाचार्य और एक लोग थे, किसी का लड़का रहता है ना अश्वत्थामा, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। तो अश्वत्थामा के बारे में जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं नरो मरो व कुंजरो, युधिष्ठिर से पूछते हैं। तो नर वाला मरा है या कुंजर वाला, यानी कि हाथी मरा है अश्वत्थामा नाम का, ये क्लियर नहीं है हमें। और उसी समय जब बाकी चीज़ें बोलते हैं, देखिए वो बोलते हैं नर, नरो, ठीक ना। वो मतलब संस्कृत में पूछते होंगे कि अश्वत्थामा क्या हुआ, ठीक ना। तो वो जैसे ही बोलते हैं नरो मरो, ठीक, तुरंत कृष्ण भगवान जो है शंख बजा देते हैं, और या कुंजरो जो है वो नहीं सुन पाते हैं, यानी कि कुंजर मरा है, हाथी मरा, या नहीं सुन पाते हैं। और उसके बाद जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं दिमाग से, उनको मार दिया जाता है, ठीक है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होता है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है सिंधुजा, सिंधुजा, ठीक है ना। बाकी जानवी आपको मैंने बता ही दिया, गंगा का पर्यायवाची। सुरसरी जो है गंगा का पर्यायवाची, देवपगा गंगा का पर्यायवाची है। कहता है कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो इंदिरा मतलब लक्ष्मी होता है, ठीक है ना। रमा मतलब लक्ष्मी होता है, कमला मतलब भारती मतलब सरस्वती होता है, तो याद रखेंगे भारती जो होता है वो सरस्वती होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, सही तो बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ। चलिए, शंकर का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा हुआ है, शंकर का पर्यायवाची क्या होगा, त्रिलोचन मेरे हिसाब से। अच्छा नहीं पूछा है, तो शशधर जो होगा वो इनका नहीं होगा। शशधर का अर्थ होता है चंद्रमा, शशधर का अर्थ होता है चंद्रमा। लेकिन गंगाधर का अर्थ क्या होता है, वो शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं मेरे भाई, गंगाधर ओमकार नाथ शास्त्री नहीं, क्या नाम था, विद्याधर, वो नहीं है। गंगाधर यहाँ पर जो है शंकर भगवान को बोला जा रहा है। फिर आता है शिव का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो मदनारी जो है वो शिव का पर्यायवाची होगा, ठीक है। मदन, कंदर्प और मनमथ किसका है, तो ये तीनों हो जाएगा कामदेव का पर्यायवाची। हवा का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो हवा का पर्यायवाची हो जाएगा प्रकंपन, प्रकंपन मतलब हवा भी हो जाएगी, ठीक है। प्रकंपन मतलब क्या हो जाएगा, हवा भी हो जाएगी। बाकी चंचला, सुरभि और सुधा जो है इसका पर्यायवाची यही होगा। तो देखिए वीडियो बड़ी हो रही है, तो 190 पे मैं ख़त्म कर दूंगा। बचेंगे मेरे पास 40-50 क्वेश्चन, तो उसको एक 45 मिनट की वीडियो ला करके ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो मैं वो आज ही हो सकता है रात में, या कल सुबह में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कल सुबह में देख लीजिएगा। बाकी 5 क्वेश्चन और इसमें से कर लेते हैं कि एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो भवन जो है घर का पर्यायवाची होता है, निकेतन भी होता है, सदन भी होता है। भुवन जो है वो घर का पर्यायवाची नहीं होता है, तो भुवन को टिक करेंगे, ठीक है। भुवन घर का पर्यायवाची नहीं होता है, उसे हम लोग टिक कर लेंगे। यहाँ पर आता है घर का पर्यायवाची होता है गृह, घर, निकेतन, बे, ये सब हो जाता है, जबकि भुवन संसार का पर्यायवाची होता है। अधोलिखित में से घर का पर्यायवाची कौन सा होता है, तो अयन जो है वो घर का पर्यायवाची है। बाकी मयन, घरन, चयन ये सब नहीं होता है, तो ये भी प्रश्न, ये भी जो है एक बार टिक कर लेंगे। घर का पर्यायवाची जो है अयन होता है। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो गृह जो है गेह शब्द का पर्यायवाची होता है। बाकी गर्दभ, गाय, व्योम सब अलग अलग है। व्योम आकाश का होता है, गर्दभ गधे का होता है, गाय का गो होता है। वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वायु का वात हो सकता है, फिर आपका समीरण हो सकता है, और पवमान हो सकता है। सुषमा जो है ये नहीं होता है, सुषमा नहीं होता है। वायु का पर्यायवाची शब्द यहीं पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समीरण होगा वायु का पर्यायवाची, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। समीर होगा, प्रकंपन भी होता है, अनिल भी होता है, अनिल भी वायु का एक पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। हवा होगा, अनल से मत कंफ्यूज करिएगा, अनल जो है आग होता है। हवा होगा, पवन, मारुत, बयार, वात, ये सब तो आसान है। पवमान होगा, तो इसमें जो जो कठिन है, जैसे समीरण, समीर तो आसान है यार, ठीक है। प्रकंपन और पवमान
इतना याद कर सकते हैं, बाकी सब याद है, ठीक है ना। समीरण, प्रकंपन, पवमान, आग का पर्यायवाची, सॉरी हवा का पर्यायवाची। हवा का पर्यायवाची इसमें पूछा हुआ है, तो इसमें अनिल होगा, अनल नहीं होगा, ठीक है। तो 180 पे क्लास बंद कर रहे हैं। हम लोग के पास अभी टोटल कितने वर्ड्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड देखिए। हम लोग के पास है टोटल यहाँ पर 236 शब्द है, ठीक है ना। 180 पे बंद कर रहे हैं, 56 शब्द का लेक्चर है। बड़े आराम से एक एक मिनट में करेंगे, और अगर समय बच जाएगा उस दिन तो हम इसे भी कर लेंगे, ठीक है ना। इसे भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा खुद का भी अगर कोई पोर्शन वीक है, सबसे वीक यही पोर्शन है, तो इसे तो मैं करना चाहूँगा। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 1 घंटे के आसपास की लेक्चर नेक्स्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। पहले मुझे लगता था ये क्यों फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं, क्या चोचले हैं ये सब, लेकिन जब खुद मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये फील हो रहा है कि नहीं, फीडबैक जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। एक काम और क्या करना है, एक काम ये करना है कि कमेंट्स अगर आप कर सकते हैं किसी भी तरह के सुझाव के लिए, कोई पोर्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैथ से उठाइए, रीजनिंग से उठाइए, इंग्लिश से उठाइए, हिंदी से उठाइए, जीएस का कोई भी पोर्शन उठाइए, कोई भी पोर्शन, ठीक है ना, मेंस का उठाइए, प्री का उठाइए। अगर आप कोई और शिक्षा ले रहे हैं, जैसे 10th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप कोई टेक्निकल शिक्षा ले रहे हो, कोई भी शिक्षा ले रहे हो, आप हमें उसको शेयर करो। आप कमेंट बॉक्स के द्वारा या पर्सनल मैसेज के द्वारा, मतलब टेलीग्राम से आप मैसेज कर सकते हो, तो पर्सनल मैसेज के द्वारा आप हमें उस बारे में बताओ। हम कोशिश करेंगे कि उससे रिलेटेड कोई वीडियो हो सकेगा, अगर मोटिवेशन कुछ दे पाएंगे या बातचीत अगर हमारी हो पाएगी तो हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर करेंगे। आपकी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम जो आपने अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से नहीं शेयर कर सकते हैं, वो हमसे आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक इनविजिबल सा रिलेशन है, दोनों ओर से रिस्पेक्ट बना रहे, ठीक है। और हमारा चैनल जो है द PYQ फॉर यू करके टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। द PYQ आप खोलोगे तो ऐसे इनफाइनाइट वाले चिन्ह के साथ ये चैनल आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग को हम लोग पहले ऐड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग ऐड करना स्टार्ट किए हैं। तो मुझे लगता है कि 30-40 जो है इसमें टोटल लोग हैं। पहले हम लोग के टोटल इसमें हो चुके थे, मुझे लगता है कि 400 कुछ लोग थे, लेकिन किसी वजह से वो चैनल डिलीट हो गया, शायद कॉपीराइट का लग गया है जो भी। तो अभी इसमें 35-40 लोग के आसपास लोग हैं। तो आप ज्वाइन कर लेना, द PYQ फॉर यू है, या फिर हमारे चैनल के होम पेज में जाना, होम पेज में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो उससे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जरूर बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद।